नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का स्वागत है आज के इस वी आर स्टार्टिंग विद अवर यूनिट 5। तो जो लोग थोड़ा लेट आए हैं पेपर देने के लिए, तो दे कैन टेक 5 more minutes, है ना। आप प्रयास कीजिए कंप्लीट करने का। तब तक कोई आप में से कोई बताना चाहेगा बट वी हैव स्टडीड इन यूनिट 4 कोई 1-2 पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे लगे हों। ये माइक दे दीजिए इसमें से, है ना। कि यूनिट 4 याद है किसी को हमने क्या, कोई फ्लो बताना चाहेगा कैसे स्टार्ट हुआ था और कैसे खत्म हुआ यूनिट 4? यस, कृष्ण चट पे माता जी, माइक दे दीजिए पीछे उनको, पीछे। हाँ, कृष्ण चट पे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, इस चैप्टर का नाम है द्वारक है क्या? तो इसमें स्टार्टिंग नहीं 10 चैप्टर हमने 10 से चालू किया था। ये फीडबैक किसका है? अरे क्या बात कर, अभी यही का है, यही माता जी का। यस 10 चैप्टर क्या था, किसी को याद है नाम? प्रभु जी, द्वारका में प्रवेश, द्वारका में वो 11वां था। पहले भगवान जा रहे हैं प्रस्थान। द्वारका के लिए प्रस्थान, भगवान हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जा रहे हैं। और उसमें हमने कुछ बताना चाहेंगे, कुछ याद है क्या किया था हमने, क्या चीज देखी थी हमने? प्रभु जी, सब जो है भगवान को कैसे विदा कर रहे थे, जैसे वहाँ पे रानियों का मेंशन था। यस और सब भक्तों का मेंशन था कि कैसे कैसे उनका विरह जो था, सेपरेशन। सेपरेशन का भाव था। कौन सा सेपरेशन था वो, याद है किसी को? व्हाट सेपरेशन? 4 तरह के सेपरेशन हमने देखे थे, विप लंबा। कौन कौन से 4 थे, किसी को एनी याद है किसी को? ब्रह्मपत्नी माता जी देख के बता दो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हम सब श्रुतिधर हैं। यस पवनावती माता जी, नहीं देख के बता दो आप, डायरी में भर गई। हाँ यस शिल्पी, यस माता जी, माइक दे दीजिए माता जी, माइक दे दीजिए माइक। 4 तरह के कौन से विप लंबा भाव थे? जो सबसे पहले था पूर्व राग, पूर्व राग, मिलने से पहले का, हाँ। then मान, जिसमें quarrel repeats, यस क्वेरल, जब एक लड़ाई होने के बाद जो एक रूठना होता है ना, तो वो मिलन होने के बाद का है रूठना। यस प्रेम को छिपके, जो fear of separation, फियर ऑफ सेपरेशन। यस then प्रवास, जहाँ पर मिलने के बाद जब separation होता है, हाँ, मतलब वी आर सेपरेटेड बाय प्लेस, कि एक राधा रानी जैसे है, समय और स्थान के हिसाब से जो सेपरेशन था। तो ये कौन सा सेपरेशन था जो सारे हस्तिनापुर के लोग महसूस कर रहे थे? हाँ यस, तो प्रेम वैच्य, और बाद में वो प्रवास में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, कि भगवान है द्वारका में और वो लोग किस में है, वो लोग हस्तिनापुर में। और क्या था फिर जब भगवान वहाँ से गए, तो उसमें और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 10 चैप्टर के अंदर जो हमने डिस्कशन किए थे? हाँ माइक, हाँ माइक में बोलिए प्लीज, ताकि ना सबको आवाज़ ना जाए। हाँ यस जो द्वारिकाधीश स्त्रियों का वर्णन आता है कि वो किस तरह से भगवान को देखकर आगे तक एक
वो तो 11th में आएगा, 10th में आता है वो। देर ऑल्सो टॉकिंग, वो भी ऊपर होके खड़े होके वो भी अपने भगवान को निहार रही थी जब वो भगवान जा रहे थे। हाँ, ये 1.10.16 में वो उसमें है 11। यस यस, आपका सीबीए क्वेश्चन था ये, इसलिए याद है। हाँ है, जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो ऊपर खड़े होकर भगवान को निहार रही थी। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? यस, एक मिनट। यस यश प्रभु, फ्रॉम 10th चैप्टर, एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट? करेक्शन, तो ये कैसे डिवोटीज जो है इमोशन को कंट्रोल करते हैं। ओके, कि इमोशंस क्यों कंट्रोल करते हैं? कोई अशुभ नाम ऐसा लेना चाहते हैं सब भगवान जाने इमोशन कंट्रोल करते हैं। हाँ, ताकि भगवान की सेवा में कोई नेगेटिविटी ना आए, कि भगवान की सेवा करने में कहीं भी रुके नहीं। यस, और कोई चीज़? हाँ, कृष्ण की वो क्वालिटीज़ का गुणगान करती हैं। यस, कि कृष्ण कौन सी एक क्वालिटी बताइए कृष्ण की। एक मिनट, लेट अस स्पीक। हाँ, पुरातन, ओके। महाविष्णु के भी सोर्स भगवान ही है, ठीक है। और इसके बाद फिर भगवान द्वारका में प्रस्थान करते हैं, और द्वारका में जाते ही कैसा क्या होता है फिर? किस तरीके का स्वागत होता है, द काइंड ऑफ वेलकम रिसेप्शन द लॉर्ड रिसीव्स। तो वो एक बहुत एक हमारे लिए एक प्रेरणादायक चीज़ है। वो कैसे था, क्या क्या था उसके अंदर, कुछ बताना चाहे कैसे भगवान को रिसीव किया गया? कुछ क्वालिटीज मेंशन थी। हाँ, यस, तरुणा माता। हाँ, प्रभु जी इसमें बताया गया था कि जैसे अभी जो टेस्ट में एनालॉजी में थी कि भगवान के लिए सब लोग बेटे लेके आए, जबकि वो आदम संतुष्ट है और आदम दे केम विद द गिफ्ट्स, भगवान को देने के लिए। सूर्य को दीपक दिखाने के समान। ओके, और यस विभूति ने मैम, ड्राई रिसेप्शन नहीं था, इट इज वेरी जूसी, है ना। यस, और क्या था? हाँ, उनको सेंटेड केवड़ा के जल से उनको छिड़का गया वहां पे, थोरोली क्लीन, वेरी नाइस। यस माता जी। हाँ, एवरीबडी, हर घर एक सजा हुआ था भगवान को रिसीव करने के लिए कि भगवान आ रहे हैं। यस, दे वर रेडी टू रिसीव द लॉर्ड। यस, भगवान ने उसको क्या वर्ड यूज किया है, संस्कृत में क्या वर्ड यूज किया है स्माइल को? स्मित चितवन, है ना, कि भगवान ने स्माइल करके उनको रेसिप्रोकेट किया, और हर किसी को रेसिप्रोकेट किया जिसने जैसा उसके स्टेचर के हिसाब से। भगवान ने किसी के गले मिले, किसी को खाली स्माइल पास कर दिया, किसी से उनको वर्ड से अप्रिशिएट किया। भगवान ने हर किसी को अप्रिशिएट किया था। फिर आगे क्या हुआ था यशविंदा माता जी? ब्राह्मण लोग वहाँ पे मंत्र चैंट कर रहे थे भगवान के उस समय। वेरी नाइस। ये कहाँ था? छुट्टी ले ली भगवान सबने। सभी कारण थे तो लोगों ने सभी कारण से हट गए भगवान। अच्छा, मेन फोकस वो रहा भगवान के स्वागत के लिए, सबको छोड़ छाड़ के वो लोग भगवान की सेवा में निकल गए। और क्या था उसके बाद? क्या हुआ फिर जब भगवान द्वारका पहुंच गए, फिर वहाँ पे क्या हुआ? उनकी रानियों से उनकी भेंट होती है, और रानियों का उनके साथ किस तरीके, पहले था सेपरेशन, नाउ संभोग, कि किस तरीके से भगवान और रानियों के बीच में किस तरीके का एक संबंध था, वो हमें देखने को मिला। नृत्य करने वाले भी अपना कंट्रीब्यूट, हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहा था वहाँ पे। अब उसके बाद क्या होता है कि 12वें चैप्टर के अंदर जो शौनक मुनि दोबारा बोलते हैं, भाई वो जो मेन टॉपिक था उस पर तो आओ।
परीक्षित के बारे में पूछा था हमने, अब तो उसी में विलीन हो गए कृष्ण का गुणगान करने में। मेन टॉपिक तो बताओ। तो फिर वो दोबारा आते हैं, फिर किसके बारे में बताते हैं? परीक्षित के जन्म के बारे में। उससे पहले क्या बताते हैं? किसके बारे में बताते हैं? महाराज युधिष्ठिर के बारे में, कि कितनी बड़ी लीनियस से था महाराज युधिष्ठिर, कितने महान थे। और फिर परीक्षित का किस तरह से भगवान का दर्शन होता है। कैसे थे भगवान जब भगवान आए थे गर्भ के अंदर? अंगुष्ठ मात्रम, है ना, अंगूठे के भांति थे। और कैसे थे? सोने का मुकुट था, पीताम्बर धारण किया हुआ था, है, पीत वस्त्र थे, है, कानों के अंदर कुंडल थे, सूर्य के समान तेज था भगवान का। और भगवान का जो गदा था वो क्या कर रहा था? सब जगह घूम रहा था, सारी डायरेक्शंस के अंदर भगवान घुमा रहे थे। तो ऐसे परीक्षित को दर्शन हुए। और फिर वो भगवान, जब वो परीक्षित का उसके बाद जन्म होता है, बहुत सारे लोग आके क्या करते हैं? परीक्षित को, कौन से दो आए थे ऋषि जिन्होंने आके बहुत उनका सारा जात संस्कार किया था? धौम्य और कृपाचार्य, ये दोनों आए थे। और वो फिर बहुत सारी बेनेडिक्शंस कि अब ये परीक्षित कैसा होगा, कैसा होगा, अर्जुन के जैसा होगा, प्रहलाद के जैसा होगा, अलग अलग बेनेडिक्शंस वो जो होते हैं उनके बारे में करते हैं। और फिर राजसूय यज्ञ करने का वो चैप्टर खत्म हो जाता है कि महाराज युधिष्ठिर लास्ट में राजसूय यज्ञ करते हैं। और उसके बाद फिर इससे पहले क्या था? धृतराष्ट्र का गृह त्याग। उसमें क्या किया था हमने? क्यों ये चैप्टर आया बीच में? है नहीं, विदुर जी, तो ये चैप्टर बीच में क्यों लाया? मैं तो परीक्षित की बात करते करते फिर दोबारा ये आ गया, बताया था ना ये। हाँ, क्योंकि परीक्षित को रूल करना है, परीक्षित हैज टू बिकम किंग, तभी तो उसे कर्ज मिलेगा आगे जाके। तो किंग कैसे बने परीक्षित? उसके लिए क्या हुआ कि पहले धृतराष्ट्र रूल कर रहे थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने उनको बिठाया हुआ था, तो कैसे वो हटे। उसके बाद फिर अगले में पांडव चले गए अपना। फिर अगले चैप्टर में 16 चैप्टर में आएगा कि किस तरीके से परीक्षित ने रूल करना स्टार्ट किया। वहाँ पे कैसे कली और उसका बैल का वो जो एक संवाद है वो पूरा आता है। और फिर उसके परीक्षित को 18-19 में कर्ज मिलेगा। और फिर सुखदेव गोस्वामी की एंट्री होगी कि वो किस तरीके से उनको आगे ज्ञान देंगे। यू हैव टू गेट, मतलब ये स्टोरी लाइन थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए ताकि आप लोगों को फ्लो समझ आ जाए चल क्या रहा है। क्योंकि और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोई एक दो शेयर करना चाहेगा कोई, जो आपने इन 4 चैप्टरों में सीखा, कोई इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे आपको लगे, आपने कोई जीवन में अप्लाई किया हो। वी डिड 6 क्लासेस में हमने कवर किया उसे, 18 आवर्स स्पेंड किए। तो एनी 1 और 2 पॉइंट्स जो आपको बहुत ही टच किए हो? यस मैम। डिवोटी रिसेप्शन, ओके, कि हमें किस तरह से भगवान और भक्तों का हमें स्वागत करने में एक आतुर होना चाहिए। ओके, गुड। और एक माइक में आवाज नहीं, हाँ माइक में बोलिए। हाँ 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 Restrict the family life in the end. To the family till the end of human life is highest type of degradation. मैं समझा नहीं, मतलब क्या मतलब? परिवार से आसक्ति आसक्ति, हाँ हाँ till the end of your life. हाँ, तो इसका इससे ज़्यादा degradation हो नहीं सकता. डिग्रेडेशन नहीं हो सकता। ओके, That we can't do. This has to be done. नहीं प्रभुपाद जी ने उसका प्रैक्टिकल पॉइंट दिया है बल्कि एकदम। तो ये जैसे for the age of my मेरे जैसे हाँ। age के लिए होना चाहिए कि family से आसक्ति दूर होनी चाहिए. Still there. ओके, तो आपको ये लगा कि नहीं, प्रभुपाद जी ने उसी में लिखा है कि एक उसी पर्पण में जो था प्रभुपाद देखें घर में रहेगी, हर किसी के लिए पहुंचे नहीं, घर में रह के हमें क्या करना चाहिए? स्थाने सीधा श्रुति गताम तनुवान मनोभीर, है ना, उसी का प्रभुपाद जी ने एक आसक्त नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और कोई एनी अदर पॉइंट? हाँ यस यश, माइक माइक कहाँ है आपका? माइक कहाँ है? 2 माइक थे ना। हाँ
उनको शाप मिला था। तो उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, और साथ ही साथ मैंने उस समय का सदुपयोग किया, अपने सामने चले थे, और उन्होंने इसमें नहीं देखा कि मुझे, मैंने सीधा जाके सुखदेव को फौजी महाराज के पास बैठ के, और वो तो अभी आएगा आगे। हाँ, अब और क्या पॉइंट था जो एक जो युधिष्ठिर महाराज जी की चरित्र से सीख सकते हैं, जब उनके दाऊद वाली जी चले गए थे तो उन्होंने अपने को अपना कुछ नहीं कहा। ओके, वो एक था इम्पोर्टेंट कि वो कभी भी उन्होंने नेगेटिव नहीं देखा, मतलब जो उनके ऊपर कष्ट आए फिर भी वो उसको, बल्कि उसके बाद भी ही रेस्पिकेटेड मोर ग्रेसफुली, है ना, कि जब धृतराष्ट्र और वो चले गए तो उनको ये लग रहा था कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ कि मैंने अनग्रेटफुलनेस दिखाया है। तो ये एक शुद्ध भक्त का स्वभाव होता है कि वो कभी भी किसी के द्वारा किया गया कि जो इवन लाइफ थ्रेट्स उसको भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। सच अ बिग थिंग दैट एज अ प्योर डिवोटी। यस प्रभु जी, पीछे पड़े। हाँ हाँ कृष्ण बड़ी बड़ा सुंदर है कि भगवान का उनके भक्तों का संबंध देखने को मिला कि किस प्रकार युधिष्ठिर के लिए भगवान रुक गए, किस हाँ, प्रकार yes. पितामह जी को अपनी सांत्वना देने के लिए रुके, वो जाना चाहते थे फिर रुक जाया करते थे। Yes. तो ये बड़ा सुंदर लगा कि भगवान कितना केयर करते हैं। वेरी नाइस, भक्त वत्सलता ये भगवान का विशेष गुण। यस माता। कोई अगर कोई इस तरह भी भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हो सकती है तो कभी भगवान को प्राप्त कर सकती है। जो मुझे इसमें अच्छा लगा कि मैं एक स्त्री को कैसे भगवान को मैं प्राप्त कर सकती हूँ। ये तो कुंती मारामारी इसमें भी था। अच्छा, स्त्रियों का है, ठीक है, ओके। यस, पीछे गीता भक्ति माता। हाँ जैसे 12वें चैप्टर में बताया गया था कि हमें किसी भी स्थिति में, संकट की स्थिति में धर्म विप्र अच्युत का सहारा लेना चाहिए। विष्णुदेव जब बताते हैं। और दूसरा इसमें श्रवण, जो इससे पहले वाला श्लोक था, तीसरा श्लोक, उसमें प्रभु जी ये था श्रवण की हमें कैसे करना चाहिए। पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, मतलब उसकी प्रैक्टिस कैसे, उसको अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, प्रैक्टिस कैसे की जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण था। ओके, गुड। यस, लास्ट ले लेते हैं बस, बरसाना सुंदरी माता जी से। हाँ Thirteenth chapter में नारद मुनि कह रहे हैं जैसे कि nobody can protect, हाँ only the Lord can protect. Keep on doing your duties. ओके, Keep यस, on discharging your duties. हाँ। No one can protect, only the आप भगवान पे कंसंट्रेट करो, भगवान के ऊपर करो, क्योंकि वो अपने काल के अनुसार, अपने स्थिति के अनुसार अपना जीव जीवत से भोजना, उनको हो जाएगा केयर। आप खुद काल सर्व के अंदर पड़े हो, आप किसकी क्या केयर करोगे, है ना। तो यस, दैट वाज गुड। चलो लास्ट ले लेते हैं। हाँ माइक दे। हाँ माइक खोल लीजिए। हाँ हाँ बोलो। बड़ी विनोद जी का मुझे अच्छा लगा कि 5 पांडव मतलब उनकी जिंदगी में कि आपने हमें जैसे पक्षी पंख फैलाकर किसी की मदद करी, यस, आपने हमें हर लाइफ हमारी रक्षा करी। आपने बताया कि मतलब हमें कितनी मुश्किल में आती हो तो भी आप कहते हैं कोई हमारी केयर करता है, यस केयर करते तो हमेशा लाइफ टाइम याद रहता है। यस, वो अभी जैसे आप लोग देखा होगा जब महाराज का वो, हर कोई यही कहना था कि महाराज ने कैसे एक एक भक्त के हृदय को टच किया, किस तरह से केयर महाराज। वही आप देखो, मैंने जितनी भी ग्लोरिफिकेशन सुनी उसमें भी मतलब मैक्सिमम पॉइंट जो एक थे कि महाराज ने कैसे लोगों के हृदय को टच किया बाय हिज केयर, इज सो कॉन्शियस। मतलब एक दैवी शक्ति माता जी थी शायद, जब वो वृंदावन के अंदर थी, वो कह रही थी कि मैं दिल्ली आके मैं, महाराज ने बुरिजनपुर को बोला कि आप इनका बुरिजनपुर जानते हो ना, जो ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, यात्रा सारी ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको बोला कि इनको आप ले जाना डॉक्टर के पास। हाँ, इनको मार्केट भी दिखा देना। महाराज ने जीबीसी मीटिंग के बीच में कॉल कर रहे हैं बुरिजनपुर को कि पहले उन माता जी से बात कराओ कि आपकी ये टेक केयर ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे, है ना। और फिर उसके पूछा कि आर यू ओके, हेल्प। तो वो माता जी कह रही कि महाराज इन द जीबीसी मीटिंग इन मायापुर, और वो उनको मेरे बारे में वो सोच रहे हैं कि मेरी केयर ढंग से हो रही नहीं हो रही, है ना। तो दैट्स यस, इट टचेज द हार्ट वेरी मच। है हाँ, पैसे भी
पैसे भी बोला कि पैसे तुम देना, इनसे मत लेना, है ना? तो दैट वे इज सो कॉन्शियस ऑफ अदर्स। यस। तो अब ये जो हमारा नेक्स्ट यूनिट, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक जब आपका यूनिट खत्म हो तो एक पेज छोड़ सकते हो, आप लिख सकते हो सम योर, आपने पूरी यूनिट के अंदर, अभी नहीं, घर जाके लिखना कि आपने क्या सीखा क्या नहीं। कोई मान लो कुछ ज़्यादा 2-3 पॉइंट्स हो, दैट इज़ सफिशिएंट कि आप लोगों को, जो कि आपको बहुत इंस्पायर किए हों, जो आप बार बार उसको चेरिश कर सकते हो, है ना? मैं आपको वैसे एक मेमोरी साइकिल चार्ट मैंने उसमें एक बार ग्रुप में दिखाया, आपको पता है मेमोरी साइकिल चार्ट? शो का टेस्ट में मैंने दिखाया था कि इसमें ग्रुप में दिखाऊं 2 मिनट के लिए आपको, अगर ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये मैं जब मैं नरायणा में कोचिंग करता था 12th क्लास में, तो उस समय मेरे को ये मिला था। उसके बाद मैंने अभी इसको यूज़ करना शुरू किया, बट इट रियली वेरी हेल्पफुल। दिख रहा है? ये दिख रहा है? तो ये मुझे उसमें बहुत काम आया था कि हमें, जब मैं स्टडीज़ करता था तो मैं नया नया पढ़ता रहता था कि पेपर आने वाला है, कुछ नया नया पढ़ो। जब मैं आईटी की तैयारी कर रहा था तो मुझे किसी ने ये चार्ट दिया था, और मैंने अभी इसको अपने श्लोका लर्निंग के लिए कई चीज़ों के लिए यूज़ किया, तो मुझे बहुत हेल्प मिला। इसमें क्या है कि आप देख रहे, पहला क्या है, यह है मेमोरी रिटेंशन, और यह है 11 डेज। आपने पहले दिन जो भी चीज़ लर्न किया वो 100% आपको याद हो गया। मान लो आज हमने श्लोक लर्न किया तो आपको बहुत ज़्यादा, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको याद हो गया। लेकिन अगले दिन क्या हो जाएगा, वो आपको सिर्फ 80% ही याद रहेगा। 80% का, पहले हमने लर्न किया 100% का, अभी 80% का। अब कि ये पहले 100% था, ये 80% पे आ गया यहाँ पर, है ना? उसके अगले दिन अगर तीसरे दिन तक याद नहीं करोगे तो बिल्कुल भूल जाओगे, 0% पे आ जाएगा। लेकिन आपने अगर अगले दिन ही जाके उसे रिव्यू कर लिया तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, दोबारा 100% पहुँच जाएगा। सेम चीज़ जो दूसरी बार रिव्यू किया वो 7 दिन तक आपको याद रहेगी, जो अगले दिन बाद रिव्यू किया है। 7 दिन बाद आपको याद नहीं रहेगा, वो भूल जाओगे हमने क्या याद किया था। अगर आपने तीसरे दिन दोबारा उसको रिव्यू कर लिया, देन इट बिकम अगेन 100% इन योर मेमोरी। मैं तो कह ही नहीं रहा, सबकी हो सकता है किसी को और भी रिवाइज करना पड़े, लेकिन तरीका यही है। यस, कि इफ यू रिव्यूड अगेन एंड अगेन तो वो आपके 100% मेमोरी में आता है। क्योंकि मेमोरी का क्या होता है कि हर दिन मेमोरी क्षीण होती है हमारी, हम भूलते रहते हैं कुछ पुराने जो थॉट्स होते हैं। तो जितना आप रिव्यू करेंगे उसको, इट बिकम मोर यू कैन से इन कॉन्शियस इन योर मेमोरी। इसलिए मैं वो कह रहा था आपको कि आप जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट जगह रिफ्लेक्ट करना बार बार कि मैंने क्या सीखा क्या नहीं तो आप पूरा भक्ति भाव कोर्स कर लोगे, बाद में ये लगेगा कि कुछ याद ही नहीं है ना। क्या नाम है, पांडा सखी कृपा माधवी है ना, होता नहीं है। आफ्टर 6 हमने किया, ये लगता है ना कुछ इतना सब कुछ था, क्या क्या याद रखें क्या क्या नहीं, इतना क्या क्या चीज़ें हैं। बट इफ़ यू रिव्यू इट अगेन एंड अगेन, गिव सम टाइम फॉर दिस, तो वो चीज़ें बहुत फ्रेश रहेंगी आपकी मेमोरी में, आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। वो इतना प्रैक्टिकल लोग कर नहीं पाते, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा। चार्ट तो इसमें मैंने बताया था, जैसे कि आप इतना, जैसे ये था कि मैंने ये श्लोका याद किया कब, 6 जनवरी को, उसके बाद रिव्यू किया नहीं किया, 3rd टाइम पे रिव्यू किया नहीं किया। लेकिन ये इतना हो नहीं पाता प्रैक्टिकल लेवल पे, है ना। लेकिन यस, कि हम ये इस चार्ट को अगर याद रखेंगे तो कम से कम ये हमें ये वो नहीं रहेगा कि मैंने तो प्रभु जी इतना लर्न किया मुझे याद ही नहीं रहता, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम होती है कि हम भूल जाते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है कि वी डिडंट रिव्यू इट प्रॉपरली। आप उसको बार बार रिव्यू करते रहिए, वो चीज़ें आपके दिमाग में फ्रेश रहेंगी।
दैट बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो वी स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 14। तो ये चैप्टर क्या है? भगवान का अंतर्धान होना। कि कृष्णा चले गए हैं और अर्जुन जो है वहां पे द्वारका जाते हैं। द्वारका जाने के बाद जब अर्जुन आते हैं तो इंडिकेशन तो हो ही गया था युधिष्ठिर महाराज को। कहाँ पे इंडिकेशन हुआ था? नारद मुनि ने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया था। कौन से वर्ष में इंडिकेशन दिया था युधिष्ठिर महाराज को कि भगवान जाने वाले हैं? अरे इसमें तो पढ़ाया था लास्ट बारी। हाँ, कौन सा वर्ष है वो? देख लो खोल के, इसमें है। इसमें आपको याद नहीं है कि जिसमें उन्होंने बोला था कि आप जब तक रूल करो जब तक भगवान यहाँ पर है। और प्रभुपाद जी पर्पण में लिखते हैं कि ऑलरेडी नारद मुनि ने क्या इंडिकेशन कर दिया था कि भगवान जाने वाले हैं। क्योंकि भगवान तो चले ही गए थे, वो तो विदुर ने बताया नहीं था। विदुर डिडंट टेल अबाउट दैट सिचुएशन, पे उनको पता ही लगने था ये चीजें। उस समय वो सिचुएशन नहीं थी कि उनको बताया जाए। कौन से श्लोक में है साक्षी नारायण? 50 में है ना? यस, 50 श्लोक के अंदर पढ़ो एक बार श्लोक। और उसके पर्पण में ही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये चीज। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपने कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षा करते हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस तरह पर है ना? और प्रॉपर्ट में लास्ट 2-3 लाइनें पढ़िए इसी पर्पट में ऊपर से। अब वे अपने ही वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा में थे जो इस संसार में उनकी अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ था। वे अपने स्वयं के नित्य धाम जाने के पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। नारद ने विदुर की तरह यदुवंश के आसन्न विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजा और उनके भाइयों से संकेत कर दिया कि वे इस घटना के घटने तथा भगवान के प्रयाण करने तक प्रतीक्षा करें। प्रयाण तक प्रतीक्षा। तो ही जस्ट गिव इंडिकेशन, और वही इंडिकेशन जो था युधिष्ठिर महाराज को अब 14 चैप्टर में दिखने लगे। तो ये इस चैप्टर का बाइफरकेशन है, आप लिख लीजिए इसे कि 2 से लेके 21 तक वही सारे संकेत। उनको बहुत सारे तरह तरह के अब शगुन दिख रहे थे, बहुत तरह तरह के उनको ऐसे संकेत दिखने शुरू हो गए थे कि कृष्ण चले गए हैं, क्योंकि वो चीज़ें द्वारका में पहले नहीं थी, है ना। फिर अर्जुन वापस आते हैं द्वारका से, और फिर उसके बाद अर्जुन से जो युधिष्ठिर महाराज अप्रत्यक्ष रूप से पूछते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे थे, सब ठीक ठाक था नहीं था, एवरीथिंग वाज ओके, सूरसेन कैसे थे, कुंती भोज कैसे थे, जो जो लोग उनको वहाँ पे मिले उनके बारे में पूछते हैं। और फिर वो जब देखते हैं कि अर्जुन अभी भी उसका मुंह लटका हुआ है, तो फिर वो डायरेक्ट पूछते हैं कि क्या कृष्ण सबको प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं, क्या वो बलराम जी ठीक हैं, द्वारका के वासियों के बारे में। और फिर वो अर्जुन फिर भी उसका मुंह लटका हुआ था, फिर दोबारा वो पूछते हैं कुछ कि कई बारी कुछ चीज़ों के कारण व्यक्ति निराश रहता ही है, तो क्या 8 ऐसे रीज़न देते हैं, 10 ऐसे रीज़न बोलते हैं कि जिसके कारण तुम निराश तो नहीं हो गई। और फिर लास्ट में वो क्या बोलते हैं कि फिर आए थे मेन पॉइंट पे कि क्या तुम कृष्ण के जाने से क्या हो, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो या निराश हो।
ठीक है, चले लिख ली। तो आप साथ साथ बोलेंगे। सूत उवाचा संप्रस्थिते द्वारकायां जिशिष्णौ बन्धुर्दीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। पढ़िए, माइक किसके पास है? श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से मिलके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। तो अर्जुन द्वारका जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, और 7 महीने होते हैं अर्जुन आते नहीं है वापस, है ना, 7 महीने तक रहने के बाद। तो अर्जुन गए थे क्योंकि भगवान का पर्पस होता आने का। प्रभुपाद जी पर्पण में यही लिख रहे हैं, किस लिए आते हैं भगवान? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो वो अर्जुन भगवान के पास गए थे कि भगवान का आगे क्या कार्यक्रम है, क्या करने वाले हैं, क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। पूरे संसार में तो भगवान ने सब जितने भी सारे दुष्टों का संहार कर ही दिया है, तो अब आगे क्या करना है, व्हाट एक्टिविटी इज गोइंग टू डू, वो जानने के लिए अर्जुन जाते हैं। तो दूसरे में बस सीधा ट्रांसलेशन पढ़िए, हाँ एक एक करके पीछे पढ़ते जाइएगा। हाँ, कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। हाँ। तो अर्जुन, अब युधिष्ठिर को क्या हुआ, कुछ जो युधिष्ठिर महाराज थे उनको अपशकुन दिखने शुरू हुए। और यहाँ पे लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी। तो ऐसे कितने अपशकुन दिखे उनको? करीबन 8 ऐसे अपशकुन दिखे, आगे के 3-4 श्लोकों में है। करीबन 8 अपशकुन उन्होंने देखे। क्योंकि ये अपशकुन क्यों थे? क्योंकि जब द्वारका में जब वो राज्य कर रहे थे तो ऐसी चीज़ें उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि ऐसा भी कभी हो सकता है। द्वारका नगरी, पहले हमने वर्णन सुना ना किस तरीके से जो उनका राज्य था वो किस तरीके से पूर्ण तरीके से वहाँ पे किसी तरीके की हानि नहीं थी, सब चीज़ें एकदम परफेक्टली चली थी, ऋतुएं एकदम सारी ठीक ठाक थी, जो हमने अभी 10th चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से उनका रूलिंग में ऐसा किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं था। अब वो सारी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए थी उनको अब दिखाई देने लगी। क्या क्या दिखाई देने लगा? कृष्णा हैज जस्ट मेंट, क्योंकि कलयुग का आरंभ होने वाला था, कि भगवान के जाने के बाद ही कलयुग का आरंभ हुआ, तो कलयुग के ये सिम्टम्स देखने उनको शुरू हो गए। और ये बहुत कॉमन सिम्टम्स, आप बोलो ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, हम तो डेली देखते हैं ये चीज़ें, है ना, ये तो यही जीवन में, यही जीवन है हमारा, ये क्या बड़ी बात है? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको लगेगा नहीं ये अपशगुन का, ये तो मतलब जीवन का पार्ट है। पढ़ो ये बारी। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे है कि नहीं? पहला क्या है? सनातन काल में, है ना, कि गति बदल गई। यहाँ पे प्रभुपाद जी इसका पर्पण में एक एक लाइन का कुछ कुछ इसमें मीनिंग दे रहे हैं। जैसे ऋतु, यहाँ पे देखिए अब 30 लाइन में लिखा हुआ है, ऋतु संबंधी नियमता के परिवर्तन का अर्थ है कि एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतु होती है। तो जैसे अभी आप देख रहे हो, कभी भी बारिश हो जाती है। उस दिन हम प्रोग्राम कर रहे थे, बीच में बारिश आ गई एकदम, अभी तक 10 मिनट के लिए आई होगी, एकदम बारिश आ गई, फिर कुछ हो रहा है ना, एकदम धूप आ गई, कुछ भी एकदम हो जाता है, ऋतुएं होने लगती है। फिर इसके बाद था ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है ना।
लेकिन आप देखोगे तो द्वारका में जब उस समय था, जब हस्तिनापुर में थे, इवन दुर्योधन अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। मतलब दुर्योधन जैसा व्यक्ति ने, जब पता है ना हम लोगों को, जब सारे कौरव और जब इन्होंने किसने, गंधर्वों ने जब अटैक कर दिया था, तो ये जो जितने भी सारे कौरव थे, दुर्योधन है, सब उनको हरा दिया था। और युधिष्ठिर महाराज ने बोला था अर्जुन को, भीम को, कि जाके तुम बचाओ उनको। तो भीम बोला मरने दो, पहले ही हमें राजे नहीं दे रहा था, इसको हम नहीं जा रहे। तो युधिष्ठिर ने बोला कि बाहर वालों के लिए तो हम क्या हैं, 105 है ना, अंदर चाहे हमारी कितने ही प्रॉब्लम हो, बाहर वालों के लिए हम 105 हैं। और उस समय जाके अर्जुन ने फाइट करी और उन सबको हरा दिया। तो इसने बोला था दुर्योधन ने कि कभी भी तुम्हें कोई वर की जरूरत हो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो अर्जुन ने क्या बोला था, समय आने पे मैं मांग लूंगा। और वो कब मांगा था, जब भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि ये 5 बाण जो है 5 पांडवों को मारेंगे। तो फिर अर्जुन जाता है और बोलता है दुर्योधन को, और दुर्योधन दे भी देता है। सोचो, नहीं तो मना कर सकता था, सब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, कि उसका नेचर ही ऐसा था। लेकिन उस समय भी लोग, मतलब दे आर सो पर्टिकुलर अबाउट देयर वर्ड्स, अपना वचन दिया है तो उसके लेके भी वो उसे मुकरा नहीं 1% भी। हाँ था, लेकिन हमने वर्ड्स को लेके, धोखेबाज एक तरह से नहीं किया उसने धोखेबाजी। वो तो चलो एक धृतराष्ट्र के द्वारा षड्यंत्र था उनको मारने के लिए, वो भी था। लेकिन कई चीज़ें थी, क्वालिटीज उस समय भी, कि पूरी तरह से नहीं था इस तरह कि पूरा माहौल ऐसा कि एक व्यक्ति एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। आजकल तो वो चीज़ खत्म ही हो गई है कि लोग अपने वचन को लेके, पहले भी क्षत्रिय जो रूलिंग होता था पूरे रूल्स के हिसाब से लड़ाई होता था। यस, नहीं नहीं नहीं, गंधर्वों का होता है, द्रुपद का तो अलग था, द्रुपद का तो अलग केस। दुर्योधन ने वचन दिया था कि कभी आपको कोई वर की जरूरत हो तो मैं एक वर आपको दे सकता हूँ। अर्जुन ने बोला था कि मुझे 5 बाण जो धृतराष्ट्र, जो भीष्म में रखे हैं हमें मारने के लिए, वो 5 बाण हमें दे दो। तो उसको दुर्योधन को डाउट हो गया, इसको पता कैसे लगा, कैसे पता लगा था, भगवान से पता लगा है। तो उस समय इस तरह के जो चीज़ें थी इतना ज़्यादा नहीं होती थी, लोग फिर भी ट्रस्ट कर पाते थे और उच्चतर जीवन के साधनों को पा रहे हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पे साधन का मतलब है कि जो शूद्र है शूद्र का काम करता था, वैश्य वैश्य का काम करता था, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करता था, और ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करता था। लेकिन आजकल क्या होता है, ब्राह्मण भी वही वाले कार्य कर रहे हैं, क्षत्रिय भी वही कार्य कर रहे हैं, तो हर कोई अपने अपनी सारा ही एकदम अनुचित साधन अपना रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ 5वें वर्ष में, पढ़िए कहाँ है, माधव मित्र माधव पढ़ो, सॉरी फोर्थ, हाँ। सारे सामान्य नेता यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ शत्रुओं के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहा। हाँ, तो ये चीजें आप कोई बहुत बड़ी चीज है ये, मतलब जीवन ही यही है अगर देखोगे तो आप, है ना। लेकिन ये चीजें उस समय नहीं थी, ये अपशगुन दिख रहे हैं उनको, सोचो। और यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बद्ध जीव के अंदर 4 दुर्गुण पाए जाते हैं, त्रुटि करना, अल्पज्ञता, असमता तथा ठगी। ये अपूर्णता के लक्षण है। इन चारों में से अन्य व्यक्तियों को ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। ये चीटिंग प्रोपेंसिटी इज वेरी डीप इनसाइड अस, इन चारों में भी। और यह ठगी प्रभुपाद लिख रहे हैं बद्ध जीवों में इसलिए आती है, क्यों आती है ये, क्योंकि वे प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की अप्राकृत इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में उलझे हुए हैं, है ना। चीटिंग प्रोपेंसिटी का मेन रीजन क्या है, वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि लोग क्या करना चाहते हैं, इजी वे मनी चाहते हैं, इजी तरीके से कामों को अपने तरीके से जैसा वो चाहते हैं वैसा होल्ड करना, चीज़ों पे अपना प्रभुत्व जताना, लोडिंग ओवर करना चाहते हैं, है ना। और बाबा लिख रहे हैं शुद्ध अवस्था में जीव
नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता, क्योंकि अपनी शुद्ध अवस्था में उसे ज्ञान रहता है कि जीव परम पुरुष के अधीन है और इस प्रकार अधीन बने रहते हुए रहना उसके हित में है, बजाय इसके कि वह परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुत्ता जताए। और उसके बाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नीचे इसके 3-4 लाइन बाद, लेकिन इन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जाता है। क्या विधि है वो? वह है श्री भगवान की भक्तिमय सेवा, है ना। आप लोग उनके बारे में जानते हैं? हरिदास प्रभु ITV वाले, जिन हमने सुनी होगी, बहुत फेमस स्टोरी है। हाँ, प्रभुपाद जी की वो उन्होंने एक मैगजीन देखी थी, कहाँ पर, डस्टबिन में पड़ी हुई BTG मैगजीन, और वो किसी चीज़ से आकर्षित नहीं हो। किससे आकर्षित हुए थे? वही स्वामी जी की घड़ी बहुत ज़बरदस्त है, हरिदास प्रभु। और वो उस घड़ी को लेने के लिए जुहू मंदिर चले गए। उस समय जुहू मंदिर बहुत छोटा था, आकाश गंगा अपार्टमेंट में था। उसके बाद वो वहाँ पे गए। जब वो अपने जगह पे चला गया, वहाँ जाने के बाद गिरिराज महाराज उनको मिले और बोले, आपके स्वामी जी कहाँ हैं? बोले, स्वामी जी तो अभी हैदराबाद में है। बोले कि मुझे उनसे मिलना है। बोले, क्या हो गया, इतना क्यों आकर्षित हो? तो बोला, नहीं, मुझे मिलवाओ उनसे। तो बोला, थोड़ा वेट करो, आ जाएंगे। तो कुछ दिन तक वो वेट करते रहे कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो गिरिराज महाराज ने उनको कोई ना कोई सेवा में लगा लिया, किचन की सेवा में, चलो कटिंग करो, कुछ ये करो, कुछ वो करो। और जब प्रभुपाद जी आए तो वो एक कोने में खड़े थे। प्रभुपाद बोले, आप क्यों खड़े हो यहाँ पर? बोले, खड़ा हूँ बस। अब उसने बोला नहीं कि मुझे घड़ी चाहिए। तो प्रभुपाद उस समय दीक्षा दे रहे थे सबको। तो बोले, आप दीक्षा लेना चाहते हो? हाँ। बोले, ले लेता हूँ, दे रहे तो दे दो। वो प्रभुपाद के पास गए तो प्रभुपाद ने बोला, आप कौन हो, है ना। बोला, लोग मुझे हरिदास कहते हैं। तो प्रभुपाद ने उसको नाम दे दिया हरिदास, है ना, नाम ही हरिदास रख दिया उनका। और बोले, अच्छा 4 नियम बताओ। 4 नियम। तो बोले, 4 नियम बोलते रहे। गिरिराज महाराज वहाँ खड़े थे। बोले, बताए थे तुम्हें? तो कुछ भी करके उन्होंने बोल दिया। प्रभुपाद ने वो भी इतना ध्यान नहीं दिया। और उस समय प्रभुपाद जी के उसमें लिखा हुआ था, एक आर्टिकल था उसमें, कि प्रभुपाद के बीट्स भी नहीं थी उनको देने के लिए। क्या किया, अपनी प्रभुपाद ने जिस बीट पे प्रभुपाद चैंट करते थे वो बीट उनको दे दी, है कि नहीं। और वहाँ पे कई सन्यासी खड़े हुए थे, 1-2 लोग, वो बोले थे, प्रभुपाद आप क्या कर रहे हैं ये? प्रभुपाद, चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। उनको चुप करा दिया। और बाद में वो हरिदास प्रभु, यू नो, आज क्या कर रहे हैं, यू नो, इज मेकिंग फिल्म्स। जो प्रभुपाद जी की फिल्म्स थी वो बना रहे। आत्मा सीरियल जो था उसका वो पूरा प्रोडक्शन देखते थे। और वो ट्रांसफॉर्म किससे हुए थे? तो अपने, मैं जब जुहू गया था 2018 के अंदर, तो अपनी स्टोरी बता रहे थे। वहाँ पे उनका 40 ईयर्स जुहू का सेलिब्रेशन था। तो मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे। मैं, ये हरिदास प्रभु जिनकी स्टोरी हम सुनते हैं, तो बता रहे थे कि मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया। कह रहे, मैं एक बारी मार्केट गया था कुछ सब्जियाँ खरीदने के लिए, और जब मैं सब्जियाँ खरीद के आया तो पता नहीं प्रभुपाद को कैसे पता लग जाता, मेरी चॉकलेट खाने की बहुत इच्छा रहती थी। तो मैं ये A1 कौन सी आती थी पहले, बार आती थी ना, वो 5 स्टार छोटी सी, कह रहे मैं ये खूब खाता था। मैं दीक्षा होने के बाद भी खाता था। तो प्रभुपाद को पता नहीं कैसे पता लगा कि मैं सब्जी लेके आया। प्रभुपाद ने बोला, जो पैसे बचे हैं वो भी लेके आओ। तो कह रहे, मैं हैरान हुआ था कि प्रभुपाद को कैसे पता लगा कि मेरे पास पैसे बचे हुए थे। और कह रहे, एक बार मैंने प्रणाम किया प्रभुपाद जी को, मेरे बीट बैग में से 2 चॉकलेट उठर के नीचे गिर गई और वो डर गए एकदम। प्रभुपाद बोले, व्हाट यू आर डूइंग, ये क्या कर रहे हो आप, ये तो 4 नियमों के खिलाफ है। बोला, स्वामी जी, मतलब प्रभुपाद जी, आई लाइक दिस सो मच। और प्रभुपाद उसी समय किचन के अंदर गए, उनके लिए बटर हलवा लेके आए, इमीडिएटली खुद बनाया प्रभुपाद ने। और प्रभुपाद ने वो उनको दिया और बोले कि आज तक वो जो प्रभुपाद जी ने मेरे लिए हलवा बनाया था, उस दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज के मैं जीवन में कभी भी कोई नियम नहीं तोड़ूंगा। और वो कह रहे, वो हलवा मुझे आज तक, वैसा एक हलवा मुझे आज तक, वो जो लव वाला जो प्रेम था उस हलवे के अंदर, ऐसा मुझे आज तक कभी नहीं मिला। तो दैट काइंड ऑफ, क्या हो गया, हमें कभी नहीं खाया वैसे बटर पाइनएप्पल हलवा, कभी खाया नहीं आप लोगों ने?
अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे ये लग रहा था किचन में आ जाओगे आप लोग, लेकिन ट्रांसमिशन कैसे आया? व्हेन ही सॉ द कंपैशन ऑफ शिला प्रभुपाद, हाउ मच सेक्रीफाइस, कि मेरे लिए प्रभुपाद जी खुद गए हैं, यू नो, कि और ये नहीं देखा कि मेरे को जज किया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। उसको प्रभुपाद ने किस तरह से एक कंपैशन के भांति मेरा हृदय ट्रांसफॉर्म किया है। हम देखते भी अभी जब रियलाइजेशन शेयरिंग में अशोक चैतन्य शेयर जब शेयर कर रहे थे, है ना, बोले महाराज की बात किया तो मुझे लगता है महाराज बस एक क्वेश्चन आप पूछे, ये है ना, कहीं होते ना, और वही क्वेश्चन आपका जब कैसे चल रहा है ना, वही चीज़ पूछे। अभी शायद आपने भी शेयर किया था, सनातन धामपुर शेयर करे थे, कह रहे वो जब महाराज के पास गए थे, महाराज को यही थे कि महाराज ये क्वेश्चन आप पूछ लें। तो महाराज ने पूछा कि आप सुबह कितने बजे उठते हो? तो उन्होंने बात घुमा दी कि महाराज जी ये श्रृंगार आरती करती हैं, मैं मंगल आरती, ये मंगल आरती करती हैं और मैं श्रृंगार आरती करता हूँ। तो सोचा महाराज दोबारा नहीं पूछेंगे, तो और महाराज ने दोबारा पूछा कि आप सुबह उठते कितने बजे? तो उसने बोला, मैंने फिर दोबारा बात घुमा दी कि चलो कुछ ना कुछ, कि महाराज मैं और भी बहुत सारी सेवाएं करता हूँ। तो बोला अब तो महाराज नहीं पूछेंगे। तीसरी बार बोला आप सुबह उठते कितने बजे हो? कह रहे महाराज ने छोड़ा नहीं मेरे को जब तक मैंने बताया नहीं कि महाराज मैं 5:30 बजे उठता हूँ और ऐसे ऐसे दिक्कतें रहती हैं, ये है। कह रहे लेकिन वो जो वर्ड से इट्स वेरी ट्रांसफॉर्मिंग है। तो यस, कि वो जब व्यक्ति सेवा में लगता है तो ही गेट दिस रियलाइजेशन, वो चेंजेस आते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि कैसे चेंज हो सकता है व्यक्ति जब वो भक्ति में सेवा लगता है। क्योंकि चीटिंग प्रोपेंसिटी का एक जो मन है वो है वांट टू गेन समथिंग, हम कुछ गेन करना चाहते हैं, है कि नहीं? हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सेवा का मतलब क्या है? टू गिव समथिंग। तो ये जो गेन करने की प्रोपेंसिटी है, किस में चेंज हो जाती है? कि व्यक्ति क्या चाहता है? गेन, जो कुछ चाहता है, गेन से इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये गिफ्ट। कि अभी ये है सेल्फ, क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। और ये किसमें चेंज हो जाता है? सेल्फलेसनेस। कि व्यक्ति का जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है? सेल्फलेसनेस। इसलिए, और ये केवल और केवल सिर्फ भक्ति के द्वारा पॉसिबल है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बाय अदर एनी मीन्स। क्योंकि भक्ति में आके हम सीखते हैं कि हमें सेवा करना चाहिए, दूसरे को हेल्प करना चाहिए। बाहर तो हर कोई ये चाह रहा है कि मुझे चाहिए चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो कहाँ ट्रस्ट कर पाते हैं? साथ वाला ही कुछ भी, है ना, ये इसके साथ मैंने इतने साल व्यतीत किए, इसी ने मेरे को डिच कर दिया 1 मिनट में। क्यों? एक ही तरीका, बस अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी गेन चाहता है। लेकिन भक्त हैं जो कि दे कैन बी रियली सेल्फलेस। जब तक शुद्ध नहीं होते, टिल द टाइम। और ये लगा लीजिए, ये ट्रांसफॉर्म हुआ था ट्रांसीडेंटल चीटिंग में, पढ़ा था ना पिछली बारी, पिछले 12वें चैप्टर में था। रघुनाथ दास गोस्वामी का एग्जाम्पल था, सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल था, हाँ, और प्रभुपाद जी अपना एग्जाम्पल भी दे रहे थे। प्रभुपाद ने भी बहुत जगह बोला ना कि मैंने तुम सबको ट्रिक कर दिया, मैंने आई चीटेड यू ऑल, लेकिन चीटेड यू इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कैसे कृष्ण महामद आपको देनी है, कैसे आपके अंदर कृष्ण महामद जगानी है, उसके लिए मैंने आपके साथ चीटिंग की है। कैसे चीटिंग किया? प्रसाद खिलाया, कृष्ण की कृपा दी और लोग क्या हो गए? शुद्ध भक्त बन गए। तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने से सेल्फलेसनेस में, कि दूसरों की हेल्प करने के लिए वही चीटिंग प्रोपेंसिटी दूसरों को भक्ति में लगाने के लिए काम आ जाती है। 5वें में क्या बता रहे हैं? ये क्या हुआ? तो ये 8 अपशगुन उन्होंने देखे थे, है ना, कि किस तरीके से, जो कि ये चीज़ें द्वारका में प्रभुपाद जी परपण में लिख रहे हैं कि ये चीज़ें, देखिए यहाँ पे लिखा 30 लाइन में, इस कदम से ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के ये सभी लक्षण उस काल के मनुष्यों को अज्ञात थे। ऐसी चीज़ें थी नहीं उस समय,
कलयुग के आगमन के साथ इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक था कि चीजें देखी नहीं थी, है ना। कभी कभी भक्तों के समय भी चीटिंग होता तो व्यक्ति हिल जाता है, अरे ये यहाँ पे आगे भी ऐसा ही है, तो आश्चर्यजनक लगता है कि भाई यहाँ पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वी आर इन कलयुग, भूल जाते हैं लोग, है ना। तो ये चीजें दिखाई देंगी और होता भी है। तो ये अब यहाँ पे अपशकुन देखिए। फिर वो युधिष्ठिर किससे पूछते हैं? भीम से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? पढ़िए, कहाँ है माइक? हाँ। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता आए। यस, आगे पढ़िए। जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या वे अपने मृत्यु लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय आ भी चुका है? तो अब ये युधिष्ठिर महाराज जब ऐसे अशुगन उन्हें देखे तो वो यही प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भगवान जो है अपने धाम चले गए हैं, है ना। और क्या वो समय आ चुका है, वो ऐसा ये अब पूछ रहे हैं। और प्रभुपाद जी परपट में हैं, वो बता रहे हैं कि भगवान के आने का क्या पर्पस रहता है, भगवान क्यों आते हैं। तो वही बता रहे हैं कि भगवद गीता में श्री भगवान के कई प्रकार के कथन हैं, इनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों तथा अंशों के लिए है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवतम में फिर ये बताया गया कि भगवान जब जब आते हैं यहाँ पे आने का। और एक जो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि कृष्ण जब यहाँ से गए थे तो बहुत, क्या लोग जन्नत धारणा क्या है? कृष्ण जब यहाँ से गए थे लोग क्या मानते हैं आजकल? जो भगवान की मृत्यु हो गई और है गंधारी ने शाप दिया था, तीर मारा, तीर का वो जो जरा ने मारा था वो क्यों मारा था? हाँ, वो कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि वाली को भगवान ने छुप के मारा था इसलिए जरा ने मारा और भगवान क्या हो गए? चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण भी कर्मों के बंधन से बंधे हुए, भगवान भी कर्मों के बंधन से बंधे हुए। बोलते नहीं बोलते ऐसे लोग, लेकिन ऐसा है या नहीं है? लोग ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्या आप उनको क्या बोलो? क्या आप उनको आर्ग्यूमेंट काटोगे? उनका कोई आगे ऐसे आपको बोलेगा है? कैसे? हाउ यू कट इज? वो बोला विल, क्या मतलब है? वो तो कर्मों के बंधे में ऐसा होके गए हैं। हाँ, हाँ, ओके, ठीक है, यस प्रभु, ओके, चलो एक बोल सकते हैं कि कृष्ण के जन्म कर्म सारे दिव्य हैं, है ना, कि भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद, लेकिन ये तो लिख रहा है, लग रहा है कर्मों के कर्मों से बंधे हुए हैं। हाँ, यस, वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और कोई? ठीक है, ये पॉइंट भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यस, हाँ, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है। इसलिए ऐसा करते हैं। प्रूफ क्या आपका? प्रूफ कि भगवान कर्मों से परे हैं। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस? कोई बोले भगवान कर्मों से परे हैं, कैसे? कोई प्रूफ तो होगा ना। हाँ, मैं समझ गया आपके, भगवान तीनों गुणों से परे हैं, भगवान के जन्म कर्म में कोई प्रूफ तो, मैं कोई ऐसी लीला, कोई ऐसी चीजें। हाँ, यस, ओके, बर्थ कैसा हुआ था? चतुर्भुज रूप में भगवान ने जन्म लिया, भगवान फिर दोबारा उसमें आ गए। एक नॉर्मल व्यक्ति तरह बर्थ नहीं हुआ था उनका, इज नॉट अ सेमिनल डिस्चार्ज। भगवान कैसे पैदा हुए थे? नहीं, कैसे हुए थे? पहले उसके हृदय में प्रकट हुए थे, हृदय से देवकी के गर्भ में आए थे। इट्स नॉट बाय नॉर्मल डिस्कोर्स जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, ये है। और क्या प्रूफ है? हाँ,
शब्द सारी आदमी वो बोल पाते हैं भगवान चाहते हैं, मतलब भगवान जो भगवान मतलब कोई भी कुछ बोलता है जैसे कि भगवान ने श्राप दिया, भगवान को श्राप दिया, तो भगवान की इच्छा थी कि भगवान के अंदर अरे वो इच्छा कैसे, कुछ वो तो बताओ, जैसे इन्होंने बताया एक और, यस पूछिए। भगवान ने लीला करके दिखाया जैसे कैसे 3-4 दिन के अंदर पोता का वध किया और 7 दिन के अंदर अद्भुत कर्मणा, कि भगवान ने एक अद्भुत कर्मणा करके दिखाए, ये था। और कोई ऐसा, यस हाँ, ये विभूति निमाय बोल है अकल्पनीय शक्तिशाली। कोई प्रूफ बताइए, मैं प्रूफ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, गोवर्धन पर्वत जैसे उठा लिया एक, ये भी प्रूफ है। एक साथ एक्सपेंड हो गए, इतना बड़ा प्रूफ है। इज नॉट अंडर मेटेरियल मोड्स। एक साथ 16,000 एक साथ कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। हाँ, यमराज के खुद गए, संदीपनी मुनि के सारे बच्चों को लेके आए, अपने गुरु के बच्चों को पूरा। इट्स नॉट सिंपल एक्टिविटीज दैट कृष्णा हैज डन। और कोई, वही प्रूफ ही पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं तो बोला ही नहीं, लेकिन प्रूफ पूछ रहा हूँ उसके क्या क्या है। भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया, ब्रह्म विमोह लेना किया, तो इससे ये प्रूफ होते हैं बहुत सारी चीजों से कि यस, शिष्टा लीला और जो भगवान के साथ से दिखते हैं कि भगवान ने इतने सारे अद्भुत कर्मणा किए। ये भी लीला ही थी, ये जो मौसा लीला बोलते हैं जाने ना, कि भगवान का यहाँ से जाना, और ये भगवान अपना शरीर भी छोड़ के जाते हैं। जब भगवान गए थे यहाँ से, तो भगवान अपना भौतिक शरीर, एक भौतिक शरीर भी छोड़ के गए थे यहाँ से, कि लोगों को बिविल्डर करने के लिए, कि लोग माने कि भाई जो एथिस्ट लोग हैं मान जाए कि हाँ भगवान कर्मों से बंधे हुए हैं। लेकिन कृष्णा इज प्योरली ट्रांसीडेंटल, कि कृष्ण पूर्ण तरीके से दिव्य हैं। और इसका प्रूफ एक और है, भागवतम में आता है। कैसे? कि भगवान हाँ, इसका शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर भी बताते हैं कि कई भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट द एथिस्ट पीपल फ्रॉम द प्योर डिवोशन सर्विस। कि भक्ति की इसको अगर कैसे समझेंगे, कि भक्ति को वो बताते हैं कि भक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि ऐसे लोग ना आ जाए जिनका, जो कि भगवान को सिर्फ भौतिक रूप से ही समझते हैं, वो उस एथिस्ट क्लास को बचाने, मतलब उनको एक ये देने के लिए, ठीक है तुम एथिस्ट मानते हो, अपने आप को रखो ऐसे एथिस्ट। इसको अलग तरीके से अगर समझें, कि कृष्णा डज दिस एक्टिविटीज, जो विश्वनाथ, मैं एग्जैक्ट आपको रेफरेंस देके बोलता हूँ, पूरा उन्होंने इसका रेफरेंस दिया था, 2 जगह आता है इसका रेफरेंस, कि जस्ट टू प्रोटेक्ट द एथिस्ट पीपल फ्रॉम द प्योर डिवोशन सर्विस। तो भगवान कई बार ऐसे कार्य करते हैं कि हम ऐसे कार्य देखकर कि हम फिर भी हमारी श्रद्धा भगवान के ऊपर स्ट्रांग रहे, हम बिविल्डर ना हो जाए। तो अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे होंगे, तो ऐसी चीज़ें देखेंगे तो बिविल्डर होने का चांस रहेगा। तो फिर भी हम ये पूर्ण तरह से विश्वास रखें कि यस, कृष्णा इज प्योरली ट्रांसीडेंटल। तो जो एथिस्ट होंगे वो अलग हो जाएंगे, वो तो मान के बोलेंगे भाई कृष्ण तो एकदम भौतिक व्यक्ति हैं, ऐसे ही छोड़े चले गए। लेकिन जिनकी श्रद्धा पूर्ण तरीके से पूरी है, वो ऐसी चीज़ों से भ्रमित नहीं होंगे। तो दैट्स हाउ दैट समटाइम द कृष्णा डज दीज एक्टिविटीज। यस, जन्म कर्म चामे दिव्यम, यस सेम। हाँ, वो यही तो बात है कि वो अगर देखेंगे तो वो लोग बिविल्डर हो जाएंगे। तो अब उनकी श्रद्धा का टेस्ट है कि वो बिविल्डर हो रहे हैं नहीं हो रहे। लेकिन कृष्ण यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर आप देखोगे तो इसके लास्ट लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्री भगवान के देह त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया, जिस प्रकार इस संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा था। बेसिकली होता क्या है कि जब भगवान कृष्ण आते हैं यहाँ पर इस जगत के अंदर, जैसे मान लीजिए जैसे आप किसी क्लास के
यहाँ पे कुछ किन सेक्टर लीडर्स हैं जैसे, है ना, जैसे आप लोग हैं, आप किसी क्लास में जाते तो क्लास लीडर जो होता है वो क्या होता है, एकदम बैक साइड पे आ जाता है। उस समय आप जैसा चाहते हैं वैसी चीज़ चल रही होती है, होता ही नहीं होता? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। मतलब भाई जैसा आप करना चाहते हो वैसे किस हिसाब से प्रोग्राम होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, वैसी चीज़ चल रही होती है। जैसे हम मंदिर में रहते हैं, मंदिर में हम, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लास में हूँ और यहाँ पे मान लीजिए महाराज आए या कोई सीनियर डिवोटी आए, तो मैं बैक साइड में हो जाऊँगा और वो जो डिवोटी आएंगे वो जैसा वो चलाना चाहते हैं वैसे चलेगा। उसी तरीके से जब भगवान कृष्ण यहाँ पे स्वयं आते हैं तो जितने भी भगवान के सारे अवतार होते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, ये सारे के सारे उन भगवान के अंदर क्या होते हैं, दे टेक द बैक सीट। वो और कृष्ण जैसा कराना चाहते हैं, कृष्ण जैसा चाहते हैं चीज़ों को कराना, वैसी चीज़ें चलती हैं अपनी लीला के अनुसार। लेकिन जब भगवान यहाँ से जाते हैं तो वो सारे दोबारा के दोबारा अपनी पोजीशंस में रीस्टेट हो जाते हैं। इसमें लिखा है ना, अपने अपने धामों में, अपने अपनी जगहों पे वो जाके क्या हो जाते हैं, दोबारा रीस्टेट, अपनी पोजीशन में दोबारा आ जाते हैं। जब भगवान इस धाम में आए तो जितने भी सारे जो इसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने कि वो जितने भी सारे, देखो यहाँ पे लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है ना, देखिए ये कि किंतु जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, मिल गया, तब उनके अन्य स्वांश भी उनकी अचिंत्य शक्ति योग माया से उनके साथ मिल जाते हैं। समझ आ रहा है? स्वांश कौन कौन से हैं? जितने भी लीला अवतार, गुण अवतार, जितने भी सारे अवतार हैं, वो सारे कृष्ण जब यहाँ पे स्वयं प्रकट होते हैं ऐसे नंद नंदन कृष्ण के रूप में, तब वो सारे क्या होते हैं, भगवान के अंदर ही मिल जाते हैं। वो सारे कैसा कृष्ण चाहते हैं वैसे ही वो एक्ट कर रहे होते हैं। इसी श्लोक में, 8वें श्लोक में ही है। मिला ना? नहीं मिला है कि नहीं? है जी, टू प्रोटेक्ट द प्योर डिवोटीज। हाँ, अब इसका प्रूफ एक बस मैं एक चीज कंप्लेन करूँ कि ये और कैसे कि कृष्ण की लीला दिव्य है कि कृष्ण इस भौतिक जगत में अपने आप ही आते हैं। ये यहाँ पे भावता में इस 11.6.21 में आप नोट कर सकते हो, इससे लेके 31 तक भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला ये बातें। इसका चैप्टर का नाम ये है, यदु का डायनेस्टी का रिटायर टू प्रभास, 11th कैंटो में आता है। तो भगवान यही बोलते हैं, (11.6.21 से लॉर्ड ब्रह्मा ने बोला, हे भगवान, मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट किया था इस जगत के सारे भार को हटाने के लिए, आपने वो रिक्वेस्ट को बिल्कुल फुलफिल किया, ठीक है। अब क्या कीजिए भगवान, आपने सारे प्रिंसिपल्स को भी रीएस्टेब्लिश कर दिया और आप अपने ट्रुथ से बंधे में हैं और आपने अपनी ग्लोरीज को इस जगत के अंदर बांट दिया और उसको सुन के सारा जगत क्या हो रहा है, अब उन लीलाओं को सुन के शुद्ध होता जा रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो कि आपने यदुओं के डायनेस्टी में जन्म लिया और आपने अपनी दिव्य फॉर्म को आपने दिखाया और सारे जगत को तारने के लिए आपने ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करी। अब वो कह रहे हैं भगवान, जो पायस और सेंटी लोग थे कलयुग के अंदर, वो आपके इन गुणों को सुनेंगे और वो क्या करेंगे, गुणगान करेंगे, है ना। जैसे उसमें भी आता है ना ये दामोदर शतकम में स्वलीला भी, कि भगवान अपने क्या है, पूरा याद है किसी को, इति दिक् स्वलीला भीर आनंद कुंडे स्वाघोषम निमाजान्तमाख्यापयन्ताम् तदीयेषु दानेषु भक्ति जितत्वं पुनः प्रेमातस्तं सताविति बंद। तो उसमें आता है कि भगवान अपनी लीलाओं को आगे क्या करते हैं, स्वयं प्रकट करते हैं। अब वो कह रहे हैं, हे भगवान, आपने ये 125 वर्ष तक यहाँ पे आपने भक्तों के साथ बिताए। अब कह रहे हैं कि भगवान, अब मेरे लिए आपके कहने करने के लिए कुछ नहीं है ना, डेमिगॉड्स के बिहाफ पे। तो आप क्या कर सकते हो, अब वापिस जा सकते हो। यू हैव ऑलरेडी विड्रॉन योर डायनेस्टी बाय द कर्स ऑफ द ब्राह्मणास,
कि आपने अपने यदुओं को सबको ऑलरेडी आपने उनको वापस लेके जा चुके हो। ओ लॉर्ड, यू आर द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, और आप चाहते हो, अगर आप इच्छा है तो आप दोबारा अपने धाम में चले जाओ वापस। एंड उसके साथ में हम चाहते हैं कि आप हमें हमेशा प्रोटेक्शन देते रहें, हम आपके सर्वेंट्स हैं, और आप इस जगत पे, हम आपके बिहाफ पे जगत को मैनेज करते रहेंगे, और हमें हमेशा आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो फिर भगवान 28वें वर्ष में बोलना शुरू करते हैं कि ब्रह्मा, मैं आपकी प्रेयर से बहुत खुश हूँ, मैं आपको समझ गया हूँ, आपकी प्रेयर्स को, रिक्वेस्ट को, और मैंने आपके बिहाफ पे सब कुछ कर दिया जो आपने मुझे बोला था। और मेरी जो पूरी यादव डायनेस्टी है वो भी बहुत ज़्यादा वो प्राइड में थी, ऑपुलेंस था, उसके ऐश्वर्य था, और वो लोग भी, ताकि पूरे जगत से वो लोग भी थ्रेटन करते, उनको मैंने वापस भेज दिया है, उनको स्टॉप कर दिया है और उनको वापस भेज दिया है। अब मैं भी वापस जा रहा हूँ उन सारे यदुओं के जो प्राइड मेंबर्स हैं उनको लेकर, और अब क्या करूँगा, ओ सिनलेस ब्रह्मा, व्हेन दिस एनिमेशन इज फिनिश, जब ये एनिमेशन खत्म हो जाएगी तो मैं बैकुंठ जाने से पूर्व आपके होते हुए चला जाऊँगा, आपके अबोर्ड में मिलते हुए चला जाऊँगा आपको, है ना। लेकिन आई विल पे अ स्मॉल विजिट टू योर अबोर्ड, है ना, जाते आते मिलते हुए आपके पास होते हुए निकल जाऊँगा। तो इसका मतलब यहाँ से एकदम क्लियरली ये प्रूफ है कि भगवान जो है अपनी इच्छा से ही आते हैं और अपनी इच्छा से ही जाते हैं। इट इज़ नेवर अंडर द मटेरियल नेचर, कि ऐसा नहीं है कि कोई उनको फोर्स कर सकता है। बाय डिज़ायर ही कम्स, बाय ही डिज़ायर ओनली ही गोज बैक। यस माता जी, यस। जैसे क्षीरोदक्षा विष्णु को बोला भाई तुमने क्षीर सागर चले जाओ, अपने गर्भोदक्षा विष्णु को बोला गर्भोदक्षा विष्णु में चले जाओ, अपने अपने धाम में चले जाओ। किसी और ब्रह्मांड में जाएंगे वो सारे दोबारा आके भगवान में मिल जाएंगे, तभी तो सारी अचिंत्य शक्ति भगवान के अनुसार सारी रिवॉल्व करती हैं। हाँ, कौन कौन? परीक्षित महाराज, ये स्वांशु की बात हो रही है, ये जीव शक्ति की बात नहीं हो रही, स्वांशु की बात हो रही है। वो सारे तो जीव शक्ति वाले हैं, जो जीव उस कैटेगरी में आते हैं, जो भगवान के सारे, जो हमने उसमें पढ़ा था विलास, और ये जो सारे अवतार थे जो भगवान के खुद उससे बॉडी से निकलते हैं, है ना। तो वो सारों की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, भगवान के शरीर का क्या हुआ था, महाभारत पढ़नी पड़ेगी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। आपको पता है किसी को? नहीं, थ्योरी नहीं, ऑथेंटिसिटी बताइए, ऑथेंटिसिटी बताइए। चलो मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। हाँ, मैं एग्जैक्ट, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं बताता हूँ आपको, इसके मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है। तो दिस हाउ द कृष्णा वर्क्स। तो वो यही कह रहे हैं कि जो कृष्ण हैं वो अपने धाम जो है वापस क्या चले गए क्या, वो समय आ गया है। तो इसलिए वहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। असल में बेसिकली क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि यहाँ पे ना एक वर्ड यूज है आत्मना अंगम, कि अपने अंगों, अपने अंग का मतलब यहाँ पे है अंश, है ना, अक्रीडम प्रकट किए भगवान ने। तो उस कारण से प्रभुपाद जी इतना बड़ा ये पर्पट के अंदर ये बता रहे हैं, है ना। और फिर ये उत्सी शिष्यति के छोड़ने जा रहे हैं। तो इन्हीं वर्ड्स को प्रभुपाद जी ने लेकर पूरा इतना बड़ा पर्पट देने का ये विवरण दिया है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है। ये तो है, जन्म कर्म चामे दिव्या, जब तक वो समझना ही पड़ेगा, नहीं तो वी नॉट एबल टू उसको भौतिक ही मानेंगे। अब उसके बाद क्या है, केवल उन्हीं से हमारा समस्त राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोगों में भावी निवास सब कुछ संभव हो सका।
यह सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण है। और ये जो पर्पट है, इतना अच्छा पर्पट प्रभुपाद जी ने दिया है। पूरा पर्पट आप इसको नोट कर सकते हो। इसके अंदर है फिलॉसफी ऑफ सक्सेस। सक्सेस कैसे, किसके ऊपर डिपेंड करती है, पूरा इस पर्पट के अंदर बताया प्रभुपाद जी ने। वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल पर्पट जो प्रभुपाद जी ने दिया है ना। और प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि भौतिक चीज़ें की जितनी भी सारी चीज़ें जो हमें प्राप्त होती हैं वो किसके, भगवान की कृपा से ही होती है। जैसे यहाँ पे 4th लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये सुविधाएं ना केवल स्वयं के कठोर परिश्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती है, अपितु श्री भगवान की कृपा से होती हैं। किसी के निजी उद्यम से अर्जित संपन्नता भी श्री भगवान की कृपा पर भी निर्भर करती है। कौन से श्लोक में आता है ये? नहीं, कहां पे कृष्ण कहते हैं कि मैं एबिलिटी उसके अंदर, पौरुषम जो भगवान 7 चैप्टर बताते हैं कि आई एम द एबिलिटी इन मैन, कि जो आपको एक पुरुष के अंदर जो उसका उद्यम करने की जो शक्ति है वो भी किससे आ रही है, वो कृष्ण से आ रही है ना। तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं कि जो उसको निजी उद्यम करने की जो शक्ति है वो भी किससे मिलती है, भगवान के द्वारा ही मिलती है। श्री भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी परिश्रम तो होना ही चाहिए, किंतु श्री भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल परिश्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती है ना। कि आप अब इसमें 2 व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रांग आते हैं है ना। कई लोग जी कहते हैं जी हमने तो बचपन से इतनी मेहनत करी, देखो मैंने इतना बड़ा कारोबार किया, इतना खड़ा किया है ना। तो 2 तरह के लोग होते हैं जगत के अंदर, जो कहते हैं हु बिलीव इन द है हाँ कि सक्सेस ओनली कम थ्रू पर्सनल एंडेवर। ठीक है, पर्सनल एंडेवर समझ गए कि मेरे मेहनत से किया भाई, मैंने इतनी मेहनत करी है। और दूसरे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सब कुछ भगवान में छोड़ दो, जो ठाकुर जी कराएंगे करेंगे, जो ठाकुर जी ने करना है इच्छा होगी वो होता रहेगा, इतना क्या सोचा है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, सब कुछ यहीं छोड़ के जाओगे है ना। बोलते नहीं बोलते ऐसे लोग। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि वी शुड हैव अ डिबेट ऑन दिस है ना, कि कैसे आप, अगर कोई बोल रहा है कि सक्सेस जो है डिपेंड्स ऑन पर्सनल एंडेवर ओनली, ये सारे मोटिवेशन स्पीकर इसी में चलते हैं है ना। कर लो दुनिया को मुट्ठी में, यही होता है ना। अरे बी अ मैन, कम हिला दो दुनिया को, तुम्हारे अब है ना कोट्स मारेंगे ऐसे तरह तरह के हैं, खड़े हो, उत्तिष्ठ जागृता। तो इसके क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है। ये वाला पंखा बंद कर देंगे एक बारी। कोई केवल पर्सनल एंडेवर पे ही सारी चीजें डिपेंड करके चले, इसका प्रॉज क्या है? प्रॉज समझते हो? प्रॉज मतलब होता है कि फायदे, और क्या इसके नुकसान, मतलब इसके क्या नुकसान है। हाँ बताइए, क्योंकि बाहर जो है यही फिलॉसफी अगर आप देखोगे तो लोग यही मानते हैं सब कुछ, कि अपने मेहनत करो यार, इतना क्या भगवान लगा रखा है। हाँ 1 सेकेंड, यस, हाँ इसे क्या फायदे हैं? अच्छा नुकसान बता रहे हो आप, पहले नुकसान पे जा रहे हो। हाँ तो उसे होता क्या है, उसके नुकसान क्या होता है? एथिज्म होने से क्या होगा? एक हाथ खड़ा करके बोलिए। यस, हाँ ईगो, बट ठीक है, व्यक्ति बहुत इगोइस्टिक हो जाता है। और क्या नुकसान होता है? हाँ वेरी नाइस। जब इन लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता तो ये लोग क्या हो जाते हैं? बहुत ही जल्दी फ्रस्ट्रेटेड। और क्या होता है? डिप्रेस्ड हैं, सुसाइड भी करें। हाँ सही में
लोग सुसाइड करने को तैयार हो जाते हैं कि मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है अब। क्या बात कर रहे हो? अभी करा दो जी, पैर की रख के नहीं करा, करके खेल ना करो। सुसाइड कर लिया? अच्छा, कंपानी तो 95 के कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? इसके फायदे भी बहुत हैं। इसके फायदे क्या हैं? वेरी नाइस। एक तो हार्ड वर्क करता है व्यक्ति, और इसके क्या फायदे हैं? हाँ, यस, वेरी नाइस, कि ही इज वेरी कॉन्शियस ऑफ टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है ना। ही डिजाइन, बल्कि मैं बोलूंगा कि डिजाइन करता है अपने जीवन को, कि मैं कैसे अपने प्लान्स बनाता है, नहीं? हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता कैसे है कि वो सोचता है कि सब कुछ मेरे ऊपर है, तो मैं खूब मेहनत करूं। मेहनत करोगे तो उसको रिजल्ट मिलता भी है, मे बी मिलता है, बट जब उसको रिजल्ट मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो फिर अगला अटेम्प्ट ओके, मोर कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता जाता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और क्या कह रहे थे कुछ? वेरी नाइस। वही हार्ड वर्क करता है, एस्केपिस्ट नहीं हुआ, कि वो हार्ड वर्क में पूरा बिलीव करता है कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है वो ना ही सुप्त से मुखे मृगा, है ना, कि जो सूखा, जो सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप नहीं आएगा मृग, है ना। इट डजंट बिकम लेजी, ठीक है, गुड, ठीक है, लिख लेते हैं फिर भी। लेजी डजंट बिकम, ऐसे लिख, मतलब डजंट बिकम लेजी, ऐसा लिख, है ना। वो दोनों में फायदा है। पॉजिटिव कोई लेगा उसको तो क्लोज में देगा। फायदा क्या होता है कंपटीशन से? वैसा कॉम्पीट, व्हाट हैपेंस टू दैट? उससे फायदा क्या होता है? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने बोला, ग्रोथ माइंडसेट। ही वांट टू ग्रो हिमसेल्फ, है ना, कि वो ये यहाँ पे लिख लेना 5वां पॉइंट, कि वो ग्रोथ माइंडसेट रहता है उसका एक, कि अपने आप को बढ़ाना चाहता है ना। अब दूसरे पे आ जाते हैं जो सिर्फ डिपेंड करता है दैव पे, कि सक्सेस आएगी केवल भगवान से। सक्सेस डिपेंड्स ऑन ओनली कृष्णा, ओनली कृष्णा और दैव। दैववाद बोलते हैं ना इन लोगों को। ये जो लोग होते हैं इनको बोलते हैं कर्म मीमांसा बोलते हैं, जो भगवान ने भी फिलॉसफी दी कि भाई कर्म करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कहीं बोलते हैं कि सब कुछ भगवान के द्वारा होगा, तो दैव, कि भगवान के ऊपर विश्वास है इन लोगों का। सुना है ना उसमें कृष्णा बुक में आता है दैववाद और कर्मवाद। पहले वाला तो कह रहा हूँ, ये वाला तो दैववाद हुआ ना, कि कई लोग दैव। इसका क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं? प्रॉज का मतलब होता है फायदे, फायदे फायदे। फायदे बताओ, ये फायदे पॉजिटिव चीज बताओ, ये मत बोलो कि फ्रस्ट्रेट नहीं। एक मिनट हाथ खड़ा कर, यस बरसाना संदीप माता। अरे पहले फायदे बताओ, इसके फायदे क्या है? आप भगवान पे विश्वास करते हो, इसके क्या फायदे हैं आपके जीवन में? एक मिनट हाथ खड़ा करके। हाँ, फ्रस्ट्रेटेड कुछ और भी होता है, पॉजिटिव कुछ होता है जीवन में, हैं? अरे ये तो नेगेटिव हो गया ना, फ्रस्ट्रेट नहीं होता, कुछ अच्छा भी होता है उसके साथ, कुछ अच्छा भी करता है वो। वेरी नाइस, यस, वो वेरी नाइस। ये है कि ही इज ऑलवेज पीसफुल, वो हमेशा पीसफुल और काम रहता है। वेरी नाइस, इज ऑलवेज हैप्पी, कि वो भगवान के ऊपर उसने सोचा जो भी रिजल्ट आ रहे हैं भगवान की कृपा से आ रहे हैं, तो वाई शुड बी फ्रस्ट्रेटेड, तो आई शुड हैप्पी ऑलवेज। और इसको मैं एक ऐसे बोलूँ कि वो ही इज ऑलवेज बीन ग्रेटफुल, वो एक हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रहती है उसके अंदर। सेटिस्फाइड या ह्यूमिलिटी कह सकते हैं, कि वो हम्बल भी रहता है, जो भगवान की, मैं तो कुछ किया ही नहीं, भगवान की कृपा से सब कुछ मिल रहा है। वो पॉजिटिव बताओ, डिस्टर्ब नहीं होने से क्या होगा? वो क्या करता है जब डिस्टर्ब नहीं होता? तो
अरे वो डिस्टर्ब नहीं है तो क्या रहता है, क्या पीसफुल हो जाता है। और नहीं, इसने जो आपने बोल दिया कि डिस्टर्ब नहीं हो तो क्या होता है, व्यक्ति फिर करता क्या है? वेरी नाइस, द ड्यू ही इज फोकस ऑन इट ड्यूटीज, वो अपना फोकस रखता है ड्यूटीज के ऊपर, है ना, है ना। इसके नुकसान क्या क्या है? जो लोग होते हैं ना कि बिल्कुल ही भगवान पे, तो हाँ, कई बार ज्यादा डिपेंडेंस है, लेजीनेस ही बहुत, कि वो लोग किस पे बिलीव, वो होते हैं भाग्यवादी, जो भाग्य में लिखा है होगा जी, सब भगवान भरोसे हैं, हैं? हाँ, मतलब भाग्यवादी कैसे कि सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंडेंस है, तो इतना वो क्या करते हैं फिर, नो हार्ड वर्क, लेजी, और भी कुछ होता है। उसका उल्टा ही आता है, डोंट मेक, उनको कभी भी आप पर्सनल अकाउंटेबिलिटी करोगे ना तो वो एकदम बुखला जाएंगे, अरे इतना क्यों पूछ रहे हो यार, इतना क्यों अपने पूछा पाछी लगा रखा है। हाँ, तो अकाउंटेबिलिटी आप देखोगे उनके, अकाउंटेबिलिटी बहुत ही रेयर दिखाई देगी आपको उनके जेब में, है ना, वेरी लेस पॉसिबल, है ना। उनके साथ आप ज़्यादा अकाउंटेबल बड़ा मुश्किल होता है। अरे ठाकुर जी कराने वाले, आप हमारे पीछे इतना, है ना, ये करो वो करो, इतने रूल्स बनाओ, इतना स्ट्रक्चर, क्या है ये, सिर्फ हम भक्ति करनी है, इतना क्या है। हाँ जैसे दुख आ रहे बिना मांगे, बिना प्रयास किए, सुख भी बिना प्रयास किए आएंगे। हाँ, यस। बिना प्रयास नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या, मतलब बताना क्या चाह रहे ये है कि जो हम ये लेके चल रहे हैं कि भाई, तो अब बैलेंस अप्रोच क्या, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी तो ये जनरली लोगों का माइंडसेट इन दो चीज़ों में होता है कि वो जो केवल भगवान पे, तो उन लोगों को प्लान बनाना, डिज़ाइन बनाना, प्रोफेशनल गाइडेंस देना, वो कभी नहीं होते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जो प्रैक्टिकल मेथड है, जो बैलेंस क्या है इसका, अगर कभी आपको किसी को समझाना हो बैलेंस क्या है, इसको प्रभुपाद जी ने दो एग्जाम्पल दिए हैं। एक एग्जाम्पल दिया इसके अंदर, और जनरली जो इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने? पेशेंट वाला, कि डॉक्टर पूरा प्रयास करता है एक व्यक्ति को हील करने का, लेकिन होता किसकी कृपा से है? तो पूरा बेस्ट एंडेवर करता है। मैं एक मिनट इसको कर लूँ, फिर क्वेश्चन ले लूँगा। तो हम इसको कैसे, इसको बोलते हैं सीड प्लस रेन इक्वल टू ग्रेन। सीड क्या है? आप एक एक्शंस। रेन क्या है? इज अ दैव, कृष्णाज मर्सी। उसके बाद ये रिजल्ट। आप समझ पा रहे हैं चीज को? आपने बहुत अच्छा सीड बोया, लेकिन बरसात ही नहीं, तो आपको ग्रेन मिलेगा? लेकिन आपने सीड ही नहीं बोया, चाहे रेन कितनी मर्जी हो जाए, तो वैसे भी रिजल्ट नहीं आना। तो अगर आप जब सीड बोते हैं तो किसके ऊपर डिपेंड रहना है? द मर्सी क्या है कि यू डू योर एक्शन, बट यू हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णाज मर्सी, देन यू विल गेट द रिजल्ट, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। कर्म सेम वही चीज़ है कि उस चीज़ को कैसे हम देखें। सेम जैसे था कि जैसे डॉक्टर ने जो एफर्ट किए प्लस कृष्णाज इंटरवेंशन, कि उसका क्या है, इस गर्ल टू पेशेंट का क्या रिजल्ट आया, क्योर होगा नहीं होगा। जो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि बेस्ट ऑफ द एंडेवर्स करने के बाद भी अगर ये चीज़ नहीं है तो यू नॉट गेट द रिजल्ट। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो हमारे जीवन में ये बैलेंस अप्रोच कैसे होना चाहिए कि हम हर चीज़ में, कई बार क्या होता है जैसे किसी की हेल्थ खराब है, बोलते हैं तो भगवान ने रखी है, मेरे कर्म के अनुसार है, ठीक है, वो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, बट यू डू हैव टू डू सम एंडेवर आल्सो।
यू टेक सम प्रोफेशनल एडवाइस, यू डू सम एक्सरसाइज, आप कुछ करो तो सही, वो रिजल्ट जब आएगा वो देखेंगे। पहले एंडेवर तो करें, हम छोड़ देते हैं बिल्कुल। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? हाँ या ना कुछ तो बोलो। या कि यू नेवर टू गेट की वो चीज़ कि मुझे एंडेवर करने की जरूरत है। रीज़न हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एंडेवर करते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं। एक दिन किया, 2 दिन किया। इवन भक्ति में भी कई बार ऐसा होता है, थोड़ी मेहनत करी, चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही, कुछ हुआ तो पीपल बिकम होपलेस समटाइम, कुछ होना ही नहीं है मेरा। तो इन एंडेवर्स के लिए जो हम हो सकता है, जैसे इसका उदाहरण कैसे मिलता है, जैसे जब फर्स्ट रथ यात्रा हुई थी ट्रक के ऊपर, आपको सबको पता होगा, वो ट्रक जो था, वो जो रथ यात्रा का जो कार था पूरा कोलैप्स हो गया था, बीच में उसके टायर सारे खराब हो गए थे। तो डिवोटीज आए, बोले प्रभुपाद जी ये तो कृष्ण की इच्छा थी कि ये ऐसा हो गया। प्रभुपाद ने क्या बोला, इट इज नॉट कृष्णा डिवाइन, इट इज पुअर मैनेजमेंट। पहले एंडेवर तो ढंग से करो। तो इसका बैलेंस अप्रोच क्या रहता है, एक तो ये इस चीज को समझना, दूसरा हमेशा एक लर्निंग मोड में रहना, कि व्यक्ति अपनी गलतियों से कीप लर्निंग फ्रॉम दैट मिस्टेक्स। अगर ऐसा जीवन में मेरे साथ हुआ है तो कोई गलती रहेगी जिसके कारण ये नहीं हो रहा, तो आई शुड टेक लेसन्स फ्रॉम दैट। उससे मुझे क्या लर्निंग मिली, मैंने मेहनत करी वो नहीं मिला मुझे, तो क्या मुझे सीख मिली, है ना? वॉट लर्निंग आई गॉट फ्रॉम दिस सिचुएशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग दिस पॉइंट? तो पहले अपना एंडेवर करें, उसके बाद वी विल डिपेंड ऑन कृष्णा मर्सी, कृष्ण की इच्छा से जो भी आपके दो, इससे जो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है दोनों, इससे डिवोटी हमेशा किसके ऊपर डिपेंड रहता है, भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है कि कृष्णा विल इंटरवेन। और भगवान चाहे तो कर्मणि किंतु च भक्ति भाजाम, कि भगवान किसी के कर्मों की इमीडिएटली जैसे क्या कर सकते हैं, जो उसको रिजल्ट मिलना है चेंज कर सकते हैं, बिकॉज कृष्णा इज अ कंट्रोलर ऑफ दैट। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, है ना? अब क्वेश्चन पूछिए, अब किसका क्या क्वेश्चन है? हाँ, हाँ। अब इस एंडेवर करने में भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है गाइडेंस का। गाइडेंस, हार्डवर्क, है ना, प्रोफेशनल एडवाइस, प्रोफेशनल एडवाइस, कि ये चीज़ों का बड़े फैक्टर्स रहते हैं कि अब एंडेवर कब तक करना है, कब तक नहीं। तो यू शुड टेक गाइडेंस प्रॉपरली। यस, वही गाइडेंस, इट शुड बी गाइडेड बाय सम स्क्रिप्चर्स, वही गाइडेंस फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, फ्रॉम पर्सन, एनीबडी, वहाँ से हम ले सकते हैं। तो वो कैसे करना है, वो गाइड हमें जो करेंगे इन बेसिस पे वो हमारे एंडेवर्स होने चाहिए। बाकी कृष्णा कॉन्शियस में तो हमारे सारे एंडेवर्स कृष्ण की सेवा के लिए होते हैं। यस, जैसे श्लोक का अनुवाद है, इसमें लिखा है कि उन्हीं से हमारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जी। जीवन, संतान, यानी कि सारी जो मटेरियल जी, इवन मटेरियल चीज़ों के लिए वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। यही प्रॉब्लम लास्ट लाइन भी यही लिख रहे हैं। यस, हेतु की कृपा के कारण है। जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो मायापुर में क्लास ली थी, वहाँ पे आपने कृपा को डिफाइन किया। यस, कि व्हाट इज ऑफ एक्चुअल वैल्यू, वैल्यूइंग व्हाट इज ऑफ एक्चुअल वैल्यू। हाँ, तो वहाँ पे आपने बोला था कि अक्सर डिवोटीज की लाइफ में कुछ भी मटेरियली भी अच्छा हो जाता है तो वो कहते हैं भगवान की कृपा है, बट दैट इज नॉट एक्चुअल मर्सी। एक्चुअल मर्सी इज कि जो हमने भक्ति की, जो एक्चुअल है कृपा। उसका हाँ, हमारी मतलब भक्ति के ट्रांसमेंट के ऊपर क्या Yes. इफेक्ट आया। यस, तो बट डिवोटीज तो अपने इन एवरी स्फीयर ऑफ हिज लाइफ भगवान की भक्ति को देखते हैं। यस। तो इसको फिर कैसे हम, लेकिन अगर वो देख रहा है इसको, फिर इसका भोग नहीं करेगा ना, इसको कृष्ण की सेवा में लगाएगा। मैं नॉन डिवोटी क्या करेगा, वो इन चीज़ों को अपने एंजॉयमेंट के लिए लगाता है। हाँ, तो बेसिकली अगर उसकी सारी चीजें ठीक ठाक चल रही Yes. हैं, तो वो सोचेगा कि भगवान की कृपा है कि ये सब ठीक है, तो मैं अच्छे से भक्ति कर पा रहा हूँ। हम हेल्थ के लिए भी क्यों एंडेवर करते हैं कि मैं अच्छे से हेल्थ को ठीक रख सकूं, तो कृष्ण की सेवा अच्छे से कर सकूं। इसको ऐसे नहीं समझ सकते ना कि ये कृपा नहीं है। अगर ऐसा समझे तो फिर हम ग्रेटिट्यूड नहीं रहेगा। एग्जैक्टली,
अब लास्ट लाइन पढ़ो ना, देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं इस लाइन, लास्ट लाइन में, इसी के लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए श्री भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए. वन शुड ऑलवेज फील ग्रेटिफुल वट एवर सक्सेस इज गॉड, है ना, चाहे किसी भी हो, जो उसकी डेफिनेशन है सक्सेस की, उसके लिए शुड बी ग्रेटफुल फॉर कृष्णा. हाँ, वो तो हमने बताया, अच्छी बुरी वट एवर हैपन इज ओनली बाय, बिकॉज ये कृष्ण का इंटरवेंशन है उसमें. यस बाबू. एक छोटे से इंस्टेंस है जिसको आपसे डिस्कस करना है. हाँ जैसे हमारी क्लास में चल रहा है जी. ऐसे एक राज्य में था कि एक कहता था कि सिर्फ कर्मी, एक होता था कर्मी. हाँ कि एक व्यक्ति कहता था कि हम अपना कर्म करेंगे तो सिर्फ हमें फल की प्राप्ति होगी. द सेकंड पर्सन यूज्ड टू से कि मैं तो सिर्फ भगवान पे डिपेंड हूं या अपनी डेस्टिनी पे डिपेंड हूं. ये बहस राजा तक पहुंची. राजा ने इसका निकालने के आउटकम निकालने के लिए दोनों को एक कमरे में बंद किया. कमरे पे सीलिंग में एट अ सर्टेन हाइट खाना बांध दिया. खाना रख दिया. खाना बांधवा दिया. अच्छा. और जो कहता था सिर्फ कर्म ही है, उसने उस खाने को पाने के लिए बहुत देर तक वो उछलता रहा. और तो जो दूसरा व्यक्ति था वो चुपचाप एक साइड पे बैठकर अपनी चैंटिंग करता रहा. हाँ. जब वो व्यक्ति जब कर्म कर रहा था, करते करते बहुत देर करने के बाद he got successful. He not successful. Got successful. और उसने वहां से खाना उतार लिया. हाँ. खाना उतारने के बाद वो दूसरे व्यक्ति से बोला, देख मैं तुझे प्रूव करता था ना कि सिर्फ कर्म से ही हो सकता है. तेरे भगवान ने तुझे खाना नहीं दिया और मैं खाना ले लिया अपने कर्म से. और ऐसा कहते हुए वो अपनी आधी रोटी तोड़कर उसको कहना ले तो मुझे दी. लेकिन ये मान जा कि तुम कर्म ही सब कुछ है. तो जब वो आधी रोटी लेता है और खाता है तो मुझे कहता है ना भगवान मेरे घर भी दे देंगे. तो अब राजा के पास क्या निष्कर्ष पहुंचा? क्या पूछा, बता, आप बताओ पूरी स्टोरी तो आप बताएं. नहीं, ये सेम स्टोरी आती है उसमें बीरबल और अकबर का भी. अकबर एक बार बिल्कुल जो आप बता रहे हो कि अकबर भूखा था, उसने बीरबल से बोला कि भाई कुछ खाने के लिए दो. जंगल में जा रहे थे दोनों, तो उसने बोला देखो मैं तो भगवान का नाम का जप कर रहा हूँ, तो हैं भगवान प्रोवाइड करेंगे. तो अकबर बोला अरे क्या बेवकूफ़ है. तो वो गया किसी गांव में, वो कोई घर दिखा, मांगा उससे, अब वो खाया और थोड़ा सा बोला चलो बीरबल के लिए बेचारा भूखा होगा उसके लिए ले चलता हूँ. वो लेके गया. तो जब बीरबल ने खाया, उसने बोला देखो भगवान ने मेरे लिए प्रोवाइड कर दिया. तो अकबर बोला कि मैं लेके आया, मेहनत मैंने करी, सब कुछ मैंने किया. तो बीरबल बोला यही तो भगवान के नाम की कृपा है. मैंने नाम का जप किया तो भगवान ने आपको इंस्पायर किया और भगवान ने लाके मुझे दिया. तो लेकिन अकबर फिर भी कन्विंस नहीं था इस चीज़ से. लेकिन वो लोग इसे समझ ही नहीं सकते जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, कैसे कृष्ण की कृपा किस तरह से मैनिफेस्ट होती है, कैसे नहीं. दे कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो उसको समझने वैसे तो किसी के भी बस के में नहीं है. वो जो 1.9.16 है, हाउ द काला इज वर्किंग, क्योंकि ये दैव के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है काल का. टाइम के अनुसार वो चीज़ें मिलती हैं और वो काल किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? भगवान के द्वारा, है ना. तो इसलिए उस चीज़ को समझ पाना, कैसे वो हो रहा है कैसे नहीं, ऐसा क्यों हुआ, इट्स वेरी डिफिकल्ट वन, नॉट पॉसिबल ओनली. मैं एंडेवर करेंगे तो कृष्ण की इच्छा होगी तो देंगे रिजल्ट. तो एंडेवर करना थोड़ी, अगर हम छोड़ देंगे एंडेवर करना ही, तो फिर तो आपने सीड ही नहीं बोया, फिर तो आप भूल जाओ आपको कुछ मिलने वाला है. बट दे डिड एंडेवर फॉर माला ना, भगवान की माला करी, जब करा. If you have that faith, that can also happen. It depends on the faith. अब जो नहीं था, लेकिन स्टोरी है ये कहीं पे, लेकिन यह है कि यस डिपेंड्स ऑन द फेथ, इट हैपन्स. अगरबत्ती रखते थे पहले के जो डिवोटीज थे, वही इट डिपेंड्स ऑन फेथ ऑफ द पर्सन. फॉर डेवलपिंग दैट फेथ वी हैव टू डू सम एंडेवर. एकदम नहीं डेवलप होगा. जी यस, हो सकता है पायस भी हो और हो सकता है कि ना भी हो.
अब जैसे ये है, अब इसमें देखो एक इसमें लाइन है, आप देखो इसको अब कैसे समझे। इसमें लिखा है, अतएव यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता है तो किसी भी चिकित्सक वैद्य अपने रोगी को निरोगी बनाने में असफल ना होता। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है, किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप से ठीक भी होता है। अभी देखा ये उदाहरण सामने आप थे ना उसमें, सर्वलक्षणपुर के जो उन्होंने पुणे के वाइस प्रेसिडेंट, आप बैठे थे आप, वो उनको एक बीमारी हुई रिकेशिया नाम की, जिसमें व्यक्ति रिकेट्सिया जिसके साथ वे अनकॉन्शियस हो गए, 3 दिन तक अनकॉन्शियस पड़े रहे। सारे डॉक्टर्स ने सब कुछ कर लिया, ठीक ही नहीं हो रहे वो। उसके बाद उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर, उनके घर वालों ने एस्ट्रोलॉजर, एक चित्तहरी पे हुए हैं जिन्हों की इस्कॉन के डिवोटी हैं, उनको दिखाया। उन्होंने बोला इनका समय आ गया अब, है ना। 3 एस्ट्रोलॉजर से दिखा लिया, तीनों ने बोला अब ये बचने वाले नहीं हैं। तो उनके साथ अब उनको बोला कि डॉक्टर ने बोला अब इनकी घर जाके सेवा करो, अब वही है इनका। वो घर लेके जा रहे थे, उनके सारे काउंसलर्स ने माला तैयार रखी हुई थी कि प्रभु जी जाने वाले हैं, अब माला चढ़ाएंगे उनको, है ना। और उसी समय किसी एक डिसाइपल ने महाराज को फ़ोन किया, महाराज अमेरिका में थे, और महाराज ने बोला मेरी बात कराओ इसे सर्वलक्षण से। बोला महाराज इज अनकॉन्शियस। बोला नहीं बात कराओ मेरी। बोला महाराज अनकॉन्शियस बात ही नहीं कर पाएगा। बोला फ़ोन रख दो उसके सामने। उसके कान में फ़ोन रख दिया। महाराज ने बोला सर्वलक्षण, आइदर यू कम बैक टू सर्विस और यू गो बैक होम। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, ये जो एग्जैक्ट थी लाइन, हाँ, इफ यू वांट टू कम बैक एल्स यू कम बैक टू सर्विस, है ना। कि आप अगर वापस जाना चाहते हो वापस जाओ, नहीं तो सेवा में वापस आ जाओ। और अगले दिन वो कॉन्शियस हो गया, अगले दिन कॉन्शियस वापस आ गया, और अभी तक वो पूरा है। हाँ, कह रहे तो मेरे को महाराज ने लाइफ ही मेरे को महाराज ने दी है। अब उस साल से कह रहे हैं हमारा मंदिर में इतना, क्योंकि अब व्यक्तिगत जीवन ही किसी गुरु ने दिया हो, अब वो पूर्ण तरीके से दिन रात एक ही मेडिटेशन रहता है उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का। और कह रहे तब से पुणे जो मंदिर है हमेशा नंबर 1 आ रहा है ना। सो चाहे डॉक्टर्स ने एंडेवर किया, बट इफ द डिवाइन इंटरवेंशन इज देयर देन रिजल्ट्स मे कम, है ना। तो वो डिवाइन इंटरवेंशन का बहुत बड़ा रोल है जो लोग समझ नहीं पाते, जिसके कारण लोग हमेशा फ्रस्ट्रेट, डिप्रेस और ये प्रॉब्लम है हमेशा। लेकिन एंडेवर करना, उन्होंने डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया उसके लिए, सब कुछ सारे एंडेवर्स किए ताकि वो बच सके। लेकिन अब वेरी मच डिपेंड्स ऑन व्हाई वी आर डूइंग सो मच प्रेयर्स। हम क्यों इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं अलग अलग महाराज जी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि कृष्णा हेल्प्स, इट एक्ट्स दैट प्रेयर्स, वो डिवाइन इंटरवेंशन हेल्प करता है उसमें। भाई भगवत गीता का तो मैं पहले बोल रहा था कि श्लोक है जिसके अंदर 5 कारक होते हैं। यस 18.14 कर्ता च अधिष्ठाना च कर्ता च, वो 5 एक्शन होते कि सुपर सोल, प्लेस ऑफ एक्शन, एंडेवर, लास्ट सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। यस परफेक्ट, वो चीज़ है। तो ये एक तरह से, इसलिए हमें वी शुड ऑलवेज फील, यहाँ पे जो प्रभुपाद जी का जो मेन पॉइंट जो इसमें है, ऑलवेज फील ग्रेटफुल वट एवर इज हैपनिंग विद अस, चाहे मेटेरियल और स्पिरिचुअल जो भी चीज़ हमारे पास है, वी शुड एक्सप्रेस दैट ग्रेटिट्यूड। कृष्णा इज सो थैंकफुल टू यू, है ना। कि ये एक बेसिक चीज़ है जो कि हमें मिनिमम करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद लिखा किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए श्री भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना है। शुड फील दैट ग्रेटिट्यूड, उसको वो कृतज्ञता हमेशा रहना चाहिए। अब उसके बाद युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, हे नर व्याघ्र, जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही हैं। अब कुछ ऐसे उनको बहुत सारे प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी। एनिमल्स रो रहे हैं, जकाल, वो क्या बोलते हैं, जो शी जकाल वो रो रही है, गाय इधर से जा रही है ना। अलग लोग प्रकृति के अंदर बहुत ऐसी सारी चीज़ें दिखाई देने लगी, जिससे ये संकेत था कि आगे आगे अब क्या होने वाला है, कि कुछ बहुत ही गलत अपशगुन होने वाला है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे इस पर्पण में 10वें के पर्पण में लिख रहे हैं
कि अतएव भक्ति में सेवा द्वारा श्री भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्योचित कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी कि बहुत सारी जब भक्ति में हम लगते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमें बिविल्डर कर देती हैं। होता नहीं होता, कभी कुछ हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, एकदम एक कई बार ऐसा लगेगा कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं। हाँ, एक साथ घर में कुछ कोई बीमार हो गया, कोई किसी की डेथ हो गई, किसी का कोई अपनी हेल्थ खराब हो गई, एक बार कई बार ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि भक्ति में से भगवान के साथ निरंतर संपर्क कि वी शुड कीप ऑलवेज हैविंग एसोसिएट विद द कृष्णा, देन ये चीज़ें भी हम इसको पार कर सकते हैं। उसको संपर्क को छोड़ना नहीं है, वो संपर्क बनाए रखना है। उस संपर्क को छोड़ के सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं हम लोग, है ना। अभी हुआ था, अभी हमारे किसी कांग्रेगेशन डिवोटी में किसी का वो नहीं चला रेस्टोरेंट, उसने कहीं और खोला, फिर वो दोबारा नहीं चला। अब वो इतना परेशान हो गया, इतना परेशान, भक्ति वो कोर्स शास्त्री में था, छोड़ ही दिया उसने, बोला मुझे इतना ये नहीं है। अरे मैंने कहा आप वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, वाई आर लिविंग द संपर्क। अब वो माला में भी दिक्कत आ रही है, कुछ है, तो पीपल थोड़ा सा बिविल्डर होते हैं, दे लीव द मेन संपर्क उनने। वही श्रद्धा का एक बहुत बड़ा मापदंड भी है। तो उसके बाद अब यहाँ से लेके 11वें से लेके पूरे 22वें श्लोक तक सारे बस अपशगुनी अपशगुनी उनको दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक करके पढ़ते जाते हैं। यहाँ से माइक किसके पास है? बस 5 मिनट में ख़त्म ही कर रहे हैं हम लोग। We are 5 minutes, we are ending it. एक Yeah. ही जरा देखो तो यह स्याही में किस तरह उगते हुए सूर्य को देख, नहीं, इससे पहले मेरे शरीर का बायां भाग, मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार सुलग रही हैं, भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। हाँ, तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं विच शोज की आगे कुछ बुरे हैं, आंखें फड़कने लग जाती हैं, कुछ ऐसा कुछ है, तो वो कुछ ऐसे अशुभ की घटनाओं को व्यतीत करते हैं। यस, जरा देखो तो यह सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और यह कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। जैसे कुत्तों के पास एक होती है, वैसे वो यमदूतों को देख सकते हैं, है ना। मैंने देखा अपने घर, हमारे घर के सामने जब वो रोते थे तो जरूर किसी न किसी का डेथ हुआ होता था। हाँ, है नहीं, डेली तो नहीं रोते थे हमारे यहाँ, कभी कभी रोते थे। सुनामी आया था, उससे पहले भी कुछ संकेत दे देते हैं लोग, हाँ पहले ये होने वाला है। यस, पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो, अभी बाद में देखेंगे। हाँ, से हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं, और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। हाँ पढ़िए, आगे फटाफट पढ़िए। हाँ, जरा देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो, उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौओं की चीख मेरे हृदय को हिला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बातों की यह गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। वायु तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र दस्युम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते प्रतीत हो रहे हैं। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विशुद्ध हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही है। यह कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है? बछड़े ना तो गायों के थनों से मुंह लगा रहे हैं, गायों के थनों से मुंह लगा रहे हैं, ना गौओं दूध देती हैं। वे आंखों से आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही हैं, और बैलों को चारागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही। मंदिर में अर्च विग्रह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रयाण करने वाली हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम सब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित हैं। मैं नहीं जानता हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली हैं। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाले हैं। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए।
किंतु ये लक्षण सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। कि तो संसार कैसे भाग्यशाली बनता है? भगवान के चरण कमलों के पद से। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री भी हिना हत स्वभागा, भागवत पदई, कि भगवान के जो पाद है, भगवान के तलवों के जो चिन्ह है, उससे ये संसार जो है वो क्या है, बहुत ही भाग्यशाली बनता है। अब इसके बाद अर्जुन आता है, फिर अर्जुन से जो है युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि वहाँ पे कैसा है कैसा नहीं। और फिर लास्ट में जाके, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए होता है ना, कोई डेथ हो गई किसी की, तो हम सुनना ही नहीं चाहते, जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो वो सुनना ही नहीं चाहता कि मैं कैसे मतलब डायरेक्टली पूछूं, तो वो कुछ इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा होता है कि भाई वहाँ सब ठीक है, सब हुआ है। तो अदर पर्सन डोंट वांट टू हियर दैट इमीडिएट रीजन, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा उसे, वो कृष्ण कैसे चले गए, क्योंकि कृष्ण का प्रति उनके जो प्रेम है, अभी हम इस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे कि वी डोंट हैव दैट लव फॉर कृष्णा। लेकिन अर्जुन का ऐसा प्रेम था कृष्ण के प्रति, उनके नित्य संगी थे, तो ऐसा प्रेम के कारण अर्जुन ऐसा डिप्रेस था कि कृष्ण चले गए, है ना। और इसके बाद इमीडिएटली बाद सारे पांडव सोचते हैं हम भी रह के क्या करेंगे। इसमें क्या, पांडव रिटायर्ड टाइमली, है ना। अब वो हमारा टाइम भी आ गया, हम भी निकले, है ना। तो इस तरीके से तो आप 15 चैप्टर तक पढ़ के आइएगा। विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम टिल 15 चैप्टर हम प्रयास करेंगे अगली क्लास में कवर करने का, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।